श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस चैनल पर आपका स्वागत है। संक्षिप्त पद्म पुराण में वर्णित पाताल खंड का तृतीय अध्याय। राजा सुबाहु का भाई और पुत्रों सहित युद्ध में आना तथा सेना का क्रौच व्यूह निर्माण। शेष जी कहते हैं, मुनि, उधर राजा सुबाहु ने जब देखा कि मेरे सैनिक रक्त में डूबे हुए आ रहे हैं, तो उनका शोक शांत सा करते हुए उन्होंने अपने पुत्र की करतूत पूछी। राजा का प्रश्न सुनकर उनके सेवकों ने, जो खून से लथपथ हो रहे थे तथा जिन्होंने रक्त से भीगे हुए वस्त्र धारण कर रखा था, इस प्रकार उत्तर दिया। राजन, आपके पुत्र ने स्वर्णमय पत्र आदि के चिन्हों से अलंकृत यज्ञ संबंधी अश्व को जब आते देखा, तो वीरता के गर्व से शत्रुघ्न को तिनके के समान समझकर उनकी कुछ भी परवाह न करके उसे पकड़वा लिया। इतने ही में घोड़े के पीछे चलने वाला रक्षक थोड़ी सी सेना के साथ वहां आ पहुंचा। उसके साथ राजकुमार का बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आपके पुत्र दमन अपने वाणों से उस अश्वरक्षक को मूर्छित करके जो ही स्थिर हुए, तो ही शत्रुघ्न भी अपनी सेनाओं से घिरे हुए उपस्थित हो गए। तदनंतर दोनों दलों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा। उसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। उस युद्ध में आपके महाबली पुत्र ने अनेकों बार विजय पाई है, किंतु इस समय शत्रुघ्न के भतीजे ने वज्रास्त्र छोड़कर आपके वीर पुत्र को रणभूमि में मूर्छित कर दिया है। सेवकों की यह बात सुनकर राजा सुबाहु राजधानी से निकलकर उस स्थान को चले जहां उनके पुत्र को पीड़ा पहुंचाने वाले शत्रुघ्न मौजूद थे। राजा सुबाहु को सुवर्ण भूषित रथ पर सवार को नगर से निकलते देख समस्त शत्रुओं पर प्रहार करने वाली शत्रुघ्न की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। राजा सुबाहु के भाई का नाम था सुकेतु। वे गदा युद्ध में प्रवीण थे। वे भी अपने रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आए। राजा का पुत्र चित्रांग सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण था। वह भी रथारूढ़ होकर शीघ्र ही शत्रुघ्न की मतवाली सेना पर चढ़ आया। उसके छोटे भाई का नाम था विचित्र। वह विचित्र प्रकार से संग्राम करने में कुशल था। अपने भाई का दुख सुनकर उसके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी, इसलिए वह भी सोने के रथ पर सवार हो युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। इनके सिवा और भी अनेकों धनुर्धर वीर, जो सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, राजा की आज्ञा पाकर वीरों से भरी हुई संग्राम भूमि में गए। राजा सुबाहु ने बड़े रोष में भरकर युद्ध क्षेत्र में पदार्पण किया और वहां अपने पुत्र को बाणों से पीड़ित एवं मूर्छित देखा। अपने प्यारे पुत्र दमन को रथ पर बैठक में मूर्छित होकर पड़ा देख राजा को बड़ा दुख हुआ और वे पल्लवों से उसके ऊपर हवा करने लगे। उन्होंने कुमार के शरीर पर जल का छींटा दिया और अपने कोमल हाथ से उसका स्पर्श किया। इससे महान अस्त्रवेता वीरवर दमन को धीरे धीरे चेत हो आया। होश में आते ही दमन उठ बैठा और बोला, मेरा धनुष कहाँ है और पुष्कल यहाँ से कहाँ चला गया? मुझसे भीड़ कर मेरे बाणों के आघात से पीड़ित होकर वह युद्ध छोड़कर कहाँ भाग गया? पुत्र के ये वचन सुनकर राजा सुबाहु बड़े प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगा लिया। पिता को उपस्थित देख दमन ने लज्जा से गर्दन झुका ली। उसका सारा शरीर अस्त्रों की मार से घायल हो गया था, तो भी उसने बड़ी भक्ति के साथ पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। बेटे को पुनः रथ पर बिठाकर युद्ध कर्म में कुशल राजा सुबाहु ने सेनापति से कहा, इस युद्ध में तुम अपनी सेना को क्रौंच व्यूह के रूप में खड़ी करो। उस व्यूह को जीतना शत्रु के लिए अत्यंत कठिन है। उसी का आश्रय लेकर मैं राजा शत्रुघ्न की सेना पर विजय प्राप्त करूंगा। महाराज सुबाहु की बात सुनकर सेनापति ने अपने सैनिकों का क्रौंच नामक सुंदर व्यूह बनाया।
उसने मुख के स्थान पर सुकेतु और कंठ की जगह चित्रांग खड़े हुए। पंखों के स्थान पर दोनों राजकुमार दमन और विचित्र थे। स्वयं राजा सुबाहु व्यूह के पुच्छ भाग में स्थित हुए। मध्य भाग में उनकी विशाल सेना थी, जो रथ, गज, अश्व और पैदल इन चारों अंगों से शोभा पा रही थी। इस प्रकार विचित्र क्रौंच व्यूह की रचना करके सेनाध्यक्ष ने राजा से निवेदन किया, महाराज, व्यूह संपन्न हो गया। राजा सुबाहु की प्रशंसा तथा लक्ष्मी निधि और सुकेतु का द्वंद्व युद्ध। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, राजा सुबाहु की सेना का आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता था। वह मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी। उसे देखकर शत्रुघ्न ने अपने मंत्री सुमति से गंभीर वाणी में कहा, मंत्रीवर, मेरा घोड़ा किसके नगर में जा पहुंचा है? यह सेना तो समुद्र की लहरों के समान दिखाई पड़ती। सुमति ने कहा, राजन, यहाँ से पास से चाक्रांका नाम वाली सुंदर नगरी विराजमान है। उसके भीतर ऐसे मनुष्य निवास करते हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति से पाप रहित हो गए हैं। ये धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा सुबाहु उसी नगरी के स्वामी है। इस समय ये अपने पुत्र पौत्रों के साथ तुम्हारे सामने विराजमान है। ये नरेश सदा अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते हैं, पराई स्त्रियों पर कभी दृष्टि नहीं डालते। इनके कानों में सदा विष्णु की ही कथा गूंजती है। अन्य विषयों का प्रतिपादन करने वाली कथा वार्ता ये कभी नहीं सुनते। प्रजा की आय के छठे भाग से अधिक दूसरे का धन कभी नहीं ग्रहण करते। ये धर्मात्मा है और विष्णु बुद्धि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। सदा भगवान की सेवा में लगे रहते और भगवान विष्णु के चरणार बिंदु का मकरंद पान करने के लिए भ्रमर की भांति लोलुप बने रहते हैं। पर धर्म से विमुख हो सदा स्वधर्म का ही सेवन करते हैं। वीरों में कभी भी इनके बल की समानता नहीं है। इस समय अपने पुत्र का युद्ध के मैदान में गिरना सुनकर ये क्रोध और शोक से व्याकुल होकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं। मंत्री की बात सुनकर शत्रुघ्न ने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं से कहा, वीरों, राजा सुबाहु के सैनिकों ने आज क्रौंच व्यूह का निर्माण किया है। इसके मुख और पक्ष भाग में प्रधान प्रधान योद्धा खड़े हुए हैं। तुम लोगों में कौन ऐसा शस्त्र वेता है जो उन वीरों का भेदन करे, जिसमें व्यूह का भेदन करने की शक्ति हो? जो वीरों पर विजय पाने के लिए उद्धत हो, वह मेरे हाथ से पान का वीरा उठा ले। उस समय वीर लक्ष्मी निधि ने क्रौंच व्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करके वीरा उठा लिया। पुष्कर ने उनके पीछे सहायता के लिए जाने का विचार किया। तदनंतर शत्रुघ्न की आज्ञा से रिपुताप, नीलरत्न, उग्रासय और वीरमर्दन ये सब लोग क्रौंच व्यूह का भेदन करने के लिए लक्ष्मी निधि के साथ गए। व्यूह के मुख भाग में सुकेतु खड़े थे। उनसे लक्ष्मी निधि ने कहा, मैं राजा जनक का पुत्र हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी निधि है। मैं कहता हूँ, समस्त दानव कुल का विनाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के यज्ञ संबंधी अश्व को छोड़ दो, नहीं तो मेरे बाणों से घायल होकर तुम्हें यमराज के लोक में जाना पड़ेगा। वीराग्रगण्य लक्ष्मी निधि के ऐसा कहने पर महाबली सुकेतु ने बड़े वेग से अपना धनुष चढ़ाया और तुरंत ही रण क्षेत्र में वानों की छड़ी लगा दी। यह देख लक्ष्मी निधि ने भी अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और सुकेतु के वाहन समूह को वेग पूर्वक नष्ट करके उनकी छाती में 6 तीखे बाण मारे। उनके प्रहार से सुकेतु की छाती छिद गई। इससे क्रोध में भरकर उन्होंने 20 तीखे बाणों से लक्ष्मी निधि को मारा। तब लक्ष्मी निधि ने अपने धनुष पर अनेकों सुदृढ़ एवं तेज धार वाले बाण चढ़ाए। उनमें से 4 सहायकों द्वारा उन्होंने सुकेतु के घोड़ों को मार डाला। एक से उनकी भयंकर ध्वजा को हंसते हंसते काट गिराया। एक बाण से सारथी का मस्तक धड़ से अलग करके
पृथ्वी पर डाल दिया। एक के द्वारा उन्होंने रोष में भरकर प्रत्यंचा सहित सुकेतु के धनुष को काट डाला तथा एक बाण से उनकी छाती में बड़े वेग से प्रहार किया। लक्ष्मी निधि के इस अद्भुत कर्म को देखकर समस्त वीरों को बड़ा विस्मय हुआ। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर सुकेतु बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर युद्ध के लिए आगे बढ़े। गदा युद्ध में कुशल शत्रु को विशाल गदा लिए आते देख लक्ष्मी निधि भी लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर रथ से उतर पड़े और गदा युद्ध में प्रवीण वे दोनों वीर एक दूसरे को जीतने के लिए अत्यंत क्रोधपूर्वक युद्ध करने लगे। उस समय लक्ष्मी निधि ने कुपित होकर गदा ऊपर उठाई और सुकेतु की छाती पर गहरी चोट पहुंचाने के लिए वे बड़े वेग से उनकी ओर झपटे, किंतु महाबली सुकेतु ने उनकी चलाई हुई गदा को अपने हाथ में पकड़ लिया और पुनः वही गदा उनकी छाती में दे मारी। अपनी गदा को शत्रु के हाथ में गई देख राजा लक्ष्मी निधि ने बाहु युद्ध के द्वारा लड़ने का विचार किया। फिर तो दोनों एक दूसरे से गुथ गए, पैर में पैर, हाथ में हाथ और छाती में छाती सटाकर बड़े वेग से युद्ध करने लगे। इस प्रकार एक दूसरे का वध करने की इच्छा से परस्पर भिड़े हुए वे दोनों वीर आपस के बल से आक्रांत होकर मूर्छित हो गए। यह देखकर हजारों योद्धा विस्मय विमुग्ध हो उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, राजा लक्ष्मी निधि धन्य है तथा महाराज सुबाहु के बलवान भ्राता सुकेतु भी धन्य है। पुष्कर के द्वारा चित्रांग का वध, हनुमान जी के चरण प्रहार से सुबाहु का शापोद्धार तथा उनका आत्मसमर्पण। शेष जी कहते हैं, मुने, राजकुमार चित्रांग क्रौंच व्यूह के कंठ भाग में रथ पर विराजमान था। अनेकों वीरों से घिरे हुए होने के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वराह अवतारधारी भगवान विष्णु ने जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश किया था उसी प्रकार उसने भी शत्रुघ्न की सेना में प्रवेश किया। उसका धनुष अत्यंत सुदृढ़ और मेघ गर्जना के साथ टंकार करने वाला था। चित्रांग ने उसे खींचकर चढ़ाया और करोड़ों शत्रुओं को भस्म करने वाले तीखे बाणों का प्रहार आरंभ किया। उन बाणों से समस्त शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण बहुत से योद्धा धराशायी हो गए। इस प्रकार घोर संग्राम आरंभ हो जाने पर पुष्कर भी युद्ध के लिए गए। चित्रांग और पुष्कर दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। उस समय उन दोनों का स्वरूप बड़ा ही मनोहर दिखाई देता था। पुष्कर ने सुंदर भ्रामकास्त्र का प्रयोग करके चित्रांग के दिव्य रथ को आकाश में घुमाना आरंभ किया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। एक मुहूर्त तक आकाश में चक्कर लगाने के बाद घोड़ों सहित वह रथ बड़े कष्ट से स्थिर हुआ और युद्ध भूमि में आकर ठहरा। उस समय चित्रांग ने कहा, पुष्कर, तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया। श्रेष्ठ योद्धा संग्राम में ऐसे कर्मों की बड़ी सराहना करते हैं। तुम घोड़ों सहित मेरे रथ को आकाश में घुमाते रह गए, किंतु अब मेरा भी पराक्रम देखो जिसकी सूरवीर प्रशंसा करते हैं। ऐसा कहकर चित्रांग ने युद्ध में बड़े भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण से आबद्ध होकर पुष्कर का रथ आकाश में पक्षी की भांति घोड़े और सारथी सहित चक्कर लगाने लगा। पुत्र का यह पराक्रम देखकर राजा सुबाहु को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु वीरों का दमन करने वाले पुष्कर जब किसी तरह धरती पर आकर ठहरे तो उन्होंने घोड़े और सारथी सहित चित्रांग के रथ को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। जब वह रथ टूट गया तो वीर चित्रांग पुनः दूसरे रथ पर सवार हुआ, परंतु पुष्कर ने लगे हाथ उसे भी अपने बाणों से नष्ट कर डाला। इस प्रकार उस युद्ध के मैदान में वीर पुष्कर ने राजकुमार चित्रांग के 10 रथ चौपट कर दिए। तब चित्रांग एक विचित्र रथ पर सवार होकर पुष्कर के साथ युद्ध करने के लिए बड़े वेग से आया। उसने क्रोध में भरकर 5 भल्ले हाथ में लिए और महातेजस्वी
भरत पुत्र के मस्तक को उनका निशाना बनाया। उन भलों की चोट खाकर पुष्कर क्रोध से जल उठे और धनुष पर बाण का संधान करके चित्रांग को मार डालने की प्रतिज्ञा करते हुए, चित्रांग, यदि इस बाण से मैं तुम्हारे प्राण न ले लूं तो शील और सदाचार से शोभा पाने वाली सती रानी को कलंकित करने से यमराज के वश में पड़े हुए पापी मनुष्यों को जिस लोक की प्राप्ति होती है वही मुझे भी मिले। मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य हो। पुष्कर का यह उत्तम वचन सुनकर शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाला बुद्धिमान वीर चित्रांग हंसकर बोला, सुर शिरोमणि, प्राणियों की मृत्यु सदा और सर्वत्र ही हो सकती है, अतः मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, किंतु तुम मेरे वध के लिए जो बाण छोड़ोगे उसे मैं यदि काट न डालूं तो उस अवस्था में मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाले पुरुष का मानसिक उत्साह नष्ट करता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे, क्योंकि उस दशा में मैं प्रतिज्ञा भंग का अपराधी समझा जाऊंगा। इतना कहकर चित्रांग चुप हो गया। उसने अपने धनुष को संभाला। पुष्कर बोले, यदि मैंने निष्कपट भाव से श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों की उपासना की हो तो मेरी बात सच्ची हो जाए। यदि मैं अपनी स्त्री के सिवा दूसरी किसी स्त्री का मन में भी विचार न करता हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से युद्ध में मेरा वचन सत्य है। यह कहकर पुष्कर ने तुरंत ही अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो कालाग्नि के समान तेजस्वी और वीरों के मस्तक का उच्छेदन करने वाला था। उस बाण को उन्होंने चित्रांग के ऊपर छोड़ दिया। वह बाण छूटता देख बलवान राजकुमार ने भी धनुष पर कालाग्नि के समान एक तीक्ष्ण बाण रखा और उससे अपने वध के लिए आते हुए पुष्कर के बाण को काट डाला। उस समय बाण के कट जाने पर पुष्कर की सेना में भारी हाहाकार मचा। कटे हुए बाण का पिछला आधा भाग धरती पर गिर पड़ा, किंतु पूर्वार्ध भाग जिसमें बाण का फल जुड़ा हुआ था आगे बढ़ा। उसने एक ही क्षण में कमल की नाल के समान चित्रांग का गला काट डाला। राजकुमार का सुंदर मस्तक किरीट और कुंडलों सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा और आकाश से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। भरत कुमार वीरवर पुष्कर ने राजकुमार चित्रांग को भूमि पर पड़ा देख उस क्रौंच व्यूह के भीतर प्रवेश किया जो समस्त वीरों से सुशोभित हो रहा था। तदनंतर अपने पुत्र चित्रांग को प्राणहीन होकर धरती पर पड़ा देख राजा सुबाहु पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। उस समय राजकुमार विचित्र और दमन अपने अपने रथ पर बैठकर आए और पिता के चरणों में प्रणाम करके समयोचित वचन बोले, राजन, हम लोग के जीते जी आपके हृदय में दुख क्यों हो रहा है? वीर पुरुषों को तो युद्ध में मृत्यु अत्यंत अभिष्ट होती है। यह चित्रांग धन्य है जो वीर भूमि में शोभा पा रहा है। महामते, आप शोक छोड़िए, दुख से इतने आतुर क्यों हो रहे हैं? मान्यवर, हम दोनों को युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए और स्वयं भी युद्ध में मन लगाइए। अपनी वीरता पर गर्व करने वाले दोनों पुत्रों का यह वचन सुनकर महाराज ने शोक छोड़ दिया और युद्ध के लिए निश्चय किया। साथ ही संग्राम में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वे दोनों भाई विचित्र और दमन भी अपने समान योद्धा की अभिलाषा रखते हुए असंख्य सैनिकों से भरी हुई शत्रु की सेना में घुस गए। दमन ने रिपु ताप के और विचित्र ने नील रत्न के साथ लोहा लिया। वे दोनों वीर रणभूमि में उत्साह पूर्वक युद्ध करने लगे। स्वयं राजा सुबाहु सुवर्ण जटित रथ पर सवार हो करोड़ों वीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न के साथ युद्ध करने के लिए चले। सुबाहु को पुत्र वध के कारण रोष में भरकर युद्ध के लिए आते और सैनिकों का नाश करते देखकर शत्रुघ्न के पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले हनुमान जी उनकी ओर दौड़े। नख ही उनके आयुध थे और युद्ध में मेघ की भांति विकट गर्जना कर रहे थे। उस समय सुबाहु 10 बाणों से हनुमान जी की छाती में
बड़े वेग से चोट की। परंतु हनुमान जी बड़े भयंकर वीर थे। उन्होंने सुबाहु के छोड़े हुए सभी बाण अपने हाथ से पकड़ लिए और उन्हें तिल तिल करके तोड़ डाला। वे महान बलवान तो थे ही। राजा के रथ को अपनी पूंछ में लपेटकर वेग पूर्वक खींच ले चले। उन्हें रथ लेकर जाते देख नृपश्रेष्ठ सुबाहु आकाश में ही खड़े हो गए और तीखी नोक वाले शायकों से उनकी पूंछ, मुख, हृदय, बाहु और चरणों में बारंबार चोट पहुंचाने लगे। तब कपिवर हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने वेग से उछलकर उत्तम योद्धाओं से सुशोभित राजा सुबाहु की छाती में लात मारी। राजा उनके चरण प्रहार से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और मुख से गरम गरम रक्त वमन करने लगे। उस समय वे जोर जोर से सांस लेते हुए कांप रहे थे। मूर्छावस्था में ही राजा ने एक स्वप्न देखा। अयोध्यापुरी में सरयू के तट पर भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ मंडप के भीतर विराजमान है। यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ अनेक ब्राह्मण उन्हें घेर कर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा आदि देवता और करोड़ों ब्रह्मांड के प्राणी हाथ जोड़े खड़े हैं तथा बारंबार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री राम का विग्रह श्याम रंग का है। उनके नेत्र सुंदर हैं। उन्होंने अपने हाथ में मृग का सिंह धारण कर रखा है। नारद आदि देवर्षिगण हाथों से बीना बजाते हुए उनका सुयस गान कर रहे हैं। चारों वेद मूर्तिमान होकर रघुनाथ जी की उपासना करते हैं। संसार में जो कुछ भी सुंदर वस्तुएं हैं उन सब के दाता पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम ही है। इस प्रकार स्वप्न देखते देखते वे जाग उठे। उन्हें चेत हुआ। फिर तो वे शत्रुघ्न जी के चरणों की ओर पैदल ही चल दिए। धर्मज्ञ महाराज ने युद्ध के लिए उद्धत हुए सुकेतु, विचित्र और दमन को बुलाकर लड़ने से रोका और कहा, अब शीघ्र ही युद्ध बंद करो दमन। यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ जो तुमने भगवान श्री राम के तेजस्वी अश्व को पकड़ लिया। ये श्री रामचंद्र जी कार्य और कारण से परे साक्षात पर ब्रह्म है, चराचर जगत के स्वामी हैं। मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में मनुष्य नहीं हैं। इन्हें इस रूप में जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। इस तत्व को मैं अभी समझ पाया हूँ। मेरे पापहीन पुत्रों, पूर्व काल में असितांग मुनि के शाप से मेरा ज्ञान रूपी धन नष्ट हो गया था। प्राचीन समय की बात है। मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। उस यात्रा में मुझे अनेकों धर्मज्ञ ऋषि महर्षियों के दर्शन हुए। एक दिन ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से मैं असितांग मुनि की सेवा में गया। उस समय उन ब्रह्मर्षि ने मेरे ऊपर कृपा करके इस प्रकार उपदेश देना आरंभ किया। वे जो अयोध्यापुरी के स्वामी महाराज श्री रामचंद्र जी हैं, उन्हीं का नाम पर ब्रह्म है तथा जो उनकी धर्म पत्नी जनक किशोरी भगवती सीता हैं, वे भगवान की साक्षात चिन्मयी शक्ति मानी गई है। दुस्तर एवं अपार संसार सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले योगी जन यम, नियम आदि साधनों के द्वारा साक्षात श्री रघुनाथ जी की ही उपासना करते हैं। वे ही ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह धारण करने वाले भगवान नारायण हैं। स्मरण करने मात्र से ही बड़े बड़े पापों को हर लेते हैं। जो विद्वान उनकी उपासना करेगा वह इस संसार समुद्र से तर जाएगा। मुनि की बात सुनकर मैंने उनका उपहास करते हुए कहा, राम कौन बड़े शक्तिशाली हैं, ये तो एक साधारण मनुष्य है। इसी प्रकार हर्ष और शोक में डूबी हुई ये जानकी देवी भी क्या चीज है। जो अजन्मा है उसका जन्म कैसा, तथा जो अकर्ता है उसके लिए संसार में आने का क्या प्रयोजन है। मुनि, मुझे तो आप उस तत्व का उपदेश दीजिए जो जन्म, दुख और जरावस्था से परे हो। मेरे ऐसा कहने पर उन विद्वान मुनीश्वरों ने मुझे शाप दे दिया। वे बोले, ओ नीच, तू रघुनाथ जी के स्वरूप को नहीं जानता तो भी मेरे कथन का प्रतिवाद कर रहा है। इन भगवान श्री रामचंद्र जी की निंदा करता है
और ये साधारण मनुष्य है, ऐसा कहकर उनका उपहास कर रहा है। इसलिए तू तत्व ज्ञान से शून्य होकर केवल पेट पालने में लगा रहेगा। यह सुनकर मैंने महर्षि के चरण पकड़ लिए और अपने प्रति उनके हृदय में दया का संचार किया। वे करुणा के सागर थे, मेरी प्रार्थना से पिघल गए और बोले, राजन, जब तुम श्री रघुनाथ जी के यज्ञ में विघ्न डालोगे और हनुमान जी वेग पूर्वक तुम्हारे ऊपर चरण प्रहार करेंगे, उसी समय तुम्हें भगवान श्री राम के स्वरूप का ज्ञान होगा, अन्यथा अपनी बुद्धि से तुम उन्हें नहीं जान सकोगे। मुनिवर, असितांग ने पहले ही जो बात बताई थी उसका इस समय मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। अतः अब मेरे महाबली सैनिक रघुनाथ जी के शोभायमान अश्व को ले आवे। उसके साथ ही मैं बहुत सा धन, वस्त्र तथा यह राज्य भी भगवान को अर्पण कर दूंगा। वह यज्ञ अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। उसमें श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसलिए घोड़े सहित अपना सर्वस्व समर्पण कर देना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। उत्तम रीति से युद्ध करने वाले सुबाहु पुत्रों ने पिता की बात सुनकर बड़ा हर्ष प्रकट किया। वे महाराज सुबाहु को श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित देखकर उनसे बोले, राजन, हम लोग आपके चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानते, अतः आपके हृदय में जो शुभ संकल्प प्रकट हुआ है वह शीघ्र ही पूर्ण होना चाहिए। सफेद चमड़ से सुशोभित रथ और माला आदि की शोभा से संपन्न तथा चंदन आदि के द्वारा चर्चित यह यज्ञ संबंधी अश्व शत्रुघ्न जी के पास ले आए। आपकी आज्ञा के अनुसार उपयोग होने में ही इस राज्य की सार्थकता है। स्वामी, प्रचुर समृद्धियों से भरे हुए कोष, हाथी, घोड़े, वस्त्र, रत्न, मोती तथा मूंगे आदि द्रव्य लाखों की संख्या में प्रस्तुत हैं। इनके सिवा और भी जो जो महान अभ्युदय की वस्तुएं हैं, उन सबको श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कीजिए। महामते, हम सभी पुत्र आपके किंकर हैं, हमें भी भगवान की सेवा में अर्पण कीजिए। पुत्रों के ये वचन सुनकर महाराज सुबाहु को बड़ा हर्ष हुआ। वे आज्ञा पालन के लिए उद्यत हुए अपने वीर पुत्रों से इस प्रकार बोले, तुम सब लोग हाथों में हथियार ले नाना प्रकार के रथों से घिरकर कवच आदि से सुसज्जित हो घोड़े को यहाँ ले आओ। तत्पश्चात मैं राजा शत्रुघ्न के पास चलूंगा। शेष जी कहते हैं, राजा सुबाहु के वचन सुनकर विचित्र, दमन, सुकेतु तथा अन्य सूरवीर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उद्धत हो नगर में गए और उस मनोहर अश्व को, जो सफेद चमड़ से संयुक्त और स्वर्ण पत्र आदि से अलंकृत था, राजा के सामने ले आए। रत्नमाला आदि से विभूषित और मन के समान वेगवान उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लाया गया देख बुद्धिमान राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ परम धार्मिक शत्रुघ्न जी के समीप पैदल ही चले। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यह धन नश्वर है। जो लोग इसमें आसक्त होते हैं उन्हें यह दुख ही देता है। यही सोचकर वे विनाश की ओर जाने वाले धन का सदुपयोग करने के लिए वहां से चले। निकट जाकर उन्होंने देखा शत्रुघ्न जी श्वेत छत्र से सुशोभित हैं तथा मंत्री सुमति से भगवान श्री राम की कथा वार्ता पूछ रहे हैं। भय की बात तो उन्हें छू भी नहीं सकी थी। वे वीरोचित शोभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उनका दर्शन करके पुत्र सहित राजा सुबाहु ने शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, मैं धन्य हो गया। उस समय उनका मन एकमात्र श्री रघुनाथ जी के चिंतन में लगा हुआ था। शत्रुघ्न ने देखा, ये उद्भट राजा सुबाहु मेरे प्रेमी होकर मिलने आए हैं, तो वे आसन से उठ खड़े हुए और सबके साथ बाहें पसार कर मिले। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले राजा सुबाहु ने शत्रुघ्न जी का भली भांति पूजन करके अत्यंत हर्ष प्राप्त किया और गदगद स्वर से कहा, करुणा निधे, आज मैं पुत्र, कुटुंब और वाहन सहित धन्य हो गया।
क्योंकि इस समय मुझे करोड़ों राजाओं द्वारा अभिवंदित आपके चरणों का दर्शन हो रहा है। मेरा पुत्र दमन अभी नादान है, इसलिए इसने इस श्रेष्ठ अश्व को पकड़ लिया है। आप इसके अनीतिपूर्ण बर्ताव को क्षमा कीजिए, जो संपूर्ण देवताओं के भी देवता हैं तथा जो लीला से ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। उन रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को यह नहीं जानता। इसी से इसके द्वारा यह अपराध हो गया है। हमारे इस राज्य का प्रत्येक अंग समृद्धिशाली है। सेना और सवारियों की संख्या भी बहुत बढ़ी चढ़ी है। ये सब श्री राम की सेवा में समर्पित है। ये मेरे पुत्र और हम भी आप ही के हैं। हम सब लोगों के स्वामी भगवान श्री राम ही हैं। हम आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करेंगे। मेरी दी हुई ये सभी वस्तुएं स्वीकार करके इन्हें सफल बनाइए। मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ग्रहण करने की योग्य न हो। श्री राम जी की चरणार बिंदों के मधुकर हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हीं की कृपा से मैं राजाधिराज भगवान राम का दर्शन करूंगा। साधुओं का संग हो जाने पर इस पृथ्वी पर क्या क्या नहीं मिल जाता। मैं महामूढ़ था, किंतु संत के प्रसाद से ही आज मेरा ब्रह्मशाप से उद्धार हुआ है। अब मैं पद्म पत्र के समान विशाल लोचनों वाले महाराज श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके इस लोक में जन्म लेने का संपूर्ण एवं दुर्लभ फल प्राप्त करूंगा। मेरी आयु का बहुत बड़ा भाग श्री राम के वियोग में ही बीत गया। अब थोड़ी सी ही आयु शेष रह गई है। इसमें मैं श्री रघुनाथ जी का कैसे दर्शन करूंगा? मुझे यज्ञ कर्म में कुशल श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराइए, जिनके चरणों की धूलि से पवित्र होकर शिला भी मुनि पत्नी हो गई तथा युद्ध में जिनके मुखारविंद का अवलोकन करके अनेकों वीर परम पद को प्राप्त हो गए। जो लोग आदर पूर्वक श्री रघुनाथ जी के नाम लेते हैं वे उसी परम धाम को प्राप्त होते हैं, जिसका योगी लोग चिंतन किया करते हैं। अयोध्या के लोग धन्य हैं, जो अपने नेत्रपुटों के द्वारा श्री राम के मुख कमल का मकरंद पान करके सुख पाते और महान अभ्युदय को प्राप्त होते हैं। शत्रुघ्न ने कहा, राजन, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप वृद्ध होने के नाते मेरे पूज्य हैं। आपका यह सारा राज्य राजकुमार दमन के अधिकार में रहना चाहिए। क्षत्रियों का कर्तव्य ही ऐसा है, जो युद्ध का अवसर उपस्थित कर देता है। संपूर्ण राज्य और यह धन सब मेरी आज्ञा से लौटा ले जाइए। महीपते, जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी मेरे लिए मन वाणी द्वारा सदा ही पूज्य हैं, उसी प्रकार आप भी पूजनीय होंगे। इस घोड़े के पीछे चलने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। परम बुद्धिमान शत्रुघ्न जी का कथन सुनकर सुबाहु ने अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। उस समय शत्रुघ्न जी ने उनकी बड़ी सराहना की। तदनंतर वे महारथियों से घिरकर रणभूमि में गए और पुष्कल के हाथ से मरे हुए अपने पुत्र का विधि पूर्वक दाह संस्कार करके कुछ देर तक शोक में डूबे रहे। उनका वह शोक साधारण लोगों की ही दृष्टि में था, वास्तव में तो वे महारथी नरेश तत्वज्ञानी थे। अतः श्री रघुनाथ जी का निरंतर स्मरण करते हुए उन्होंने ज्ञान के द्वारा अपना समस्त शोक दूर कर दिया। फिर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथ पर बैठे और विशाल सेना के साथ महारथियों को आगे करके शत्रुघ्न के पास आए। राजा शत्रुघ्न ने सुबाहु को संपूर्ण सेना के साथ उपस्थित देख घोड़े की रक्षा के लिए जाने का विचार किया। सुबाहु के यहाँ से छूटने पर वह भाल पत्र से चिन्हित अश्व भारतवर्ष की वामवर्त परिक्रमा करता हुआ पूर्व दिशा के अनेकों देशों में गया। उन सभी देशों में बड़े बड़े शूरवीरों द्वारा पूजित भोपाल उस अश्व को प्रणाम करते थे। कोई भी उसे पकड़ता नहीं था। कोई विचित्र विचित्र वस्त्र
कोई अपना महान राज्य तथा कोई धन वैभव या और कोई वस्तु भेंट के लिए लाकर अश्व सहित शत्रुघ्न को प्रणाम करते थे। तेजपुर के राजा सत्यवान की जन्म कथा। सत्यवान का शत्रुघ्न को सर्वस्व समर्पण। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, सुवर्ण पत्र से शोभा पाने वाला यह यज्ञ संबंधी अश्व पूर्वोक्त देशों में भ्रमण करता हुआ तेजपुर में गया, जहाँ के राजा सत्यवान सत्य धर्म का आश्रय लेकर प्रजा का पालन करते थे। तदनंतर शत्रु के नगर का विध्वंस करने वाला श्री रघुनाथ जी के भाई शत्रुघ्न जी करोड़ों वीरों से घिरकर घोड़े के पीछे पीछे उस राजा के नगर से होकर निकले। वह नगर बड़ा रमणीय था। चित्र विचित्र प्रकार उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। हजारों देव मंदिरों के कारण वह सब ओर से शोभायमान दिखाई देता था। भगवान शंकर के मस्तक पर निवास करने वाली महादेवी भगवती भागीरथी वहां प्रवाहित हो रही थी। उनके तट पर ऋषि महर्षियों का समुदाय निवास करता था। तेजापुर में रहने वाले प्रत्येक ब्राह्मण के घर में जो अग्निहोत्र का धुआं उठता था, वह पाप में डूबे हुए बड़े बड़े पातकियों को भी पवित्र कर देता था। उस नगर को देखकर शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर, यह सामने दिखाई देने वाला नगर किसका है, जो धर्म पूर्वक पालित होने के कारण मेरे मन को अपार आनंद प्रदान करता है। सुमति ने कहा, स्वामी, यहाँ के राजा भगवान विष्णु के भक्त हैं। आप सावधान होकर उनकी कल्याणमयी कथाओं को सुनिए। उनका श्रवण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। इस नगर के राजा का नाम सत्यवान। वे श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदु का रसपान करने के लिए भ्रमण एवं जीवन मुक्त हैं। उन्हें यज्ञ और उसके अंगों का पूर्ण ज्ञान है। वे महान कर्मठ और प्रजाजनों के रक्षक हैं। पूर्व काल में यहाँ ऋतंभर नाम के एक राजा हो गए हैं। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनकी कई स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के गर्भ से भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन दैववश उनके यहाँ जावाली नामक मुनि पधारे। राजा ने कुशल प्रश्न के पश्चात उनसे पुत्र उत्पन्न होने का उपाय पूछा। ऋतुंभर ने कहा, स्वामी, मैं संतानहीन हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो पुत्र उत्पन्न होने में सहायक हो, जिसका प्रयोग करने से मेरी वंश परंपरा की रक्षा करने वाला एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ जाबाली ने कहा, राजन, संतान प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य के लिए 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। भगवान विष्णु की, गौ की अथवा भगवान शिव की कृपा। अतः तुम देव स्वरूपा गौ की पूजा करो, क्योंकि उसकी पूंछ, मुंह, सिंह तथा पृष्ठभाग में भी देवताओं का निवास है। जो प्रतिदिन अपने घर पर घास आदि के द्वारा गौ की पूजा करता है, उस पर देवता और पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक गौ को भोजन देता है, उसके सभी मनोरथ उस सत्य धर्म का अनुष्ठान करने के कारण पूर्ण हो जाते हैं। यदि घर में प्यासी हुई गाय बंधी रहे, रजस्वला कन्या अविवाहित हो तथा देवता के विग्रह पर दूसरे दिन का चढ़ाया हुआ निर्माल्य पड़ा रहे, तो ये सभी दोष पहले के किए हुए पुण्य को नष्ट कर डालते हैं। जो मनुष्य घास चरती हुई गौ को रोकता है, उसके पूर्वज पितर पत्नोमुख होकर कांप उठते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मानव गौ को लाठी से मारता है, उसे हाथ से हीन होकर यमराज के नगर में जाना पड़ता है। जो गौ के शरीर से डांस और मच्छरों को हटाता है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रसन्नता के कारण नाच उठते हैं और कहते हैं, हमारा यह वंशज बड़ा भाग्यवान है। अपनी गो सेवा के द्वारा यह हमें तार देगा। इस विषय में जानकर लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं।
जो धर्मराज के नगर में राजा जनक के सामने अद्भुत रूप से घटित हुआ। एक समय की बात है, राजा जनक ने योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय उनके पास एक विमान आया जो क्षुद्र घंटिकाओं से शोभा पा रहा था। राजा दिव्य देह से विमान पर आरूढ़ होकर चल दिए और उनके त्यागे हुए शरीर को सेवकगण उठा ले गए। राजा जनक धर्मराज की शैमनीपुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहे थे। उस समय करोड़ों नरकों में जो पापाचारी जीव यातना भोग रहे थे, वे जनक के शरीर की वायु का स्पर्श पाकर सुखी हो गए। परंतु जब वे उस स्थान से आगे निकले तो पाप पीड़ित प्राणी उन्हें जाते देख भयभीत होकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि राजा जनक से वियोग हो। उन्होंने करुणाजनक वाणी में कहा, पुण्यात्मा, यहाँ से न जाओ। तुम्हारे शरीर को छूकर चलने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातना पीड़ित प्राणियों को बड़ा सुख मिल रहा है। राजा बड़े धर्मात्मा थे। उन दुखी जीवों की पुकार सुनकर उनके हृदय में करुणा भर आई। वे सोचने लगे, यदि मेरे रहने से इन प्राणियों को सुख होता है तो अब मैं इसी नगर में निवास करूंगा। यही मेरे लिए मनोहर स्वर्ग है। ऐसा विचार करके राजा जनक दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए वहीं नरक के दरवाजे पर ही ठहर गए। उस समय उनका हृदय दया से परिपूर्ण हो रहा था। इतने में ही नरक के उस दुखदायी द्वार पर नाना प्रकार के पातक करने वाले प्राणियों को कठोर यातना देते हुए स्वयं धर्मराज उपस्थित हुए। उन्होंने देखा, महान पुण्यात्मा तथा दयालु राजा जनक विमान पर आरूढ़ हो नरक के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्हें देखकर प्रेतराज हंस पड़े और बोले, राजन, तुम तो समस्त धर्मात्माओं के शिरोमणि हो। भला तुम यहाँ कैसे आए? यह स्थान तो प्राणियों की हिंसा करने वाले पापाचारी एवं दुष्टात्मा जीवों के लिए है। यहाँ तुम्हारे समान पुण्यात्मा पुरुष नहीं आते। यहाँ उन्हीं मनुष्यों का आगमन होता है जो अन्य प्राणियों से द्रोह करते, दूसरों पर कलंक लगाते तथा औरों का धन लूट खसूट कर जीविका चलाते हैं। जो अपनी सेवा में लगी हुई धर्मपरायणा पत्नी को बिना किसी अपराध के त्याग देता है, उसको भी यहाँ आना पड़ता है। जो धन के लालच में फंसकर मित्र के साथ धोखा करता है, वह मनुष्य यहाँ आकर मेरे हाथ से भयंकर यातना प्राप्त करता है। जो मूढ़चित मानव दंभ, द्वेष अथवा उपहासवश मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा कभी भगवान श्री राम का स्मरण नहीं करता, उसे बांध कर मैं नरकों में डाल देता हूँ और अच्छी तरह पकाता हूँ। जिन्होंने नरक के कष्ट का निवारण करने वाले रमानाथ भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया है, वे मेरे स्थान को छोड़कर बहुत शीघ्र वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों के शरीर में तभी तक पाप ठहर पाता है जब तक कि वे अपनी जिह्वा से श्री राम नाम का उच्चारण नहीं करते। महामते, जो बड़े बड़े पापों का आचरण करने वाले हैं, उन्हीं लोगों को मेरे दूत यहाँ ले आते हैं। तुम्हारे जैसे पुण्यात्माओं की ओर तो वे देख ही नहीं सकते। अतः महाराज, यहाँ से जाओ और अनेक प्रकार के दिव्य भोगों का उपभोग करो। इस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अपने उपार्जित किए हुए पुण्य को भोगो। जनक ने कहा, नाथ, मुझे इन दुखी जीवों पर दया आती है, अतः इन्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मेरे शरीर की वायु का स्पर्श पाकर इन लोगों को सुख मिल रहा है। धर्मराज, यदि आप नरक में पड़े हुए इन सभी प्राणियों को छोड़ दें तो मैं पुण्यात्माओं के निवास स्थान स्वर्ग को सुख पूर्वक जा सकता हूँ। धर्मराज बोले, राजन, इस पापी ने अपनी मित्र की पत्नी के साथ, जो इसके ऊपर पूर्ण विश्वास करती थी, बलात्कार किया है। इसलिए मैंने इसे लोह शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। इसके पश्चात इसे सुअर की योनि में डालकर अंत में मनुष्य के शरीर में उत्पन्न करना है। मनुष्य योनि में यह नपुंसक होगा।
इस दूसरे पापी ने अनेकों बार बलपूर्वक पराई स्त्रियों का आलिंगन किया है, इसलिए यह 100 वर्षों तक रौरव नरक में पकाया जाएगा। और यह जो पापी खड़ा है, यह बड़े नीच बुद्धि का है। इसने दूसरों का धन चुराकर स्वयं भोगा है, इसलिए इसके दोनों हाथ काटकर मैं इसे हुए सोनित्य नामक नरक में पकाऊंगा। इसने सायंकाल के समय भूख से पीड़ित हो घर पर आए हुए अतिथि का वचन द्वारा भी स्वागत सत्कार नहीं किया है, अतः इसे अंधकार से भरे हुए तामिस्त्र नामक नरक में गिराना उचित है। वहां भ्रमरों से पीड़ित होकर यह 100 वर्षों तक की यातना भोगे। यह पापी उच्च स्वर से दूसरों की निंदा करते हुए कभी लज्जित नहीं हुआ है, तथा उसने भी कान लगा लगा कर अनेकों बार दूसरों की निंदा सुनी। अतः ये दोनों पापी अंधुक में पड़कर दुख पर दुख उठा रहे हैं। यह जो अत्यंत उद्विग्न दिखाई दे रहा है, मित्रों से द्रोह करने वाला है, इसलिए इसे रौरव नरक में पकाया जाता है। नरश्रेष्ठ, इन सभी पापियों को इनके पापों का भोग कराकर छुटकारा दूंगा। अतः तुम उत्तम लोकों में जाओ, क्योंकि तुमने पुण्य राशि का उपार्जन किया है। जनक ने पूछा, धर्मराज, इन दुखी जीवों का नरक से उद्धार कैसे होगा? आप वह उपाय बताओ जिसका अनुष्ठान करने से इन्हें सुख मिले। धर्मराज बोले, महाराज, इन्होंने कभी भगवान विष्णु की आराधना नहीं की, उनकी कथा नहीं सुनी, फिर इन पापियों को नरक से छुटकारा कैसे मिल सकता है? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं, तो भी यदि तुम इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। कौन सा पुण्य? सो मैं बतलाता हूँ। एक दिन प्रातः काल उठकर तुमने शुद्ध चित्त से श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था, जिनका नाम महान पापों का भी नाश करने वाला है। नरश्रेष्ठ, उस दिन तुमने जो अकस्मात राम राम का उच्चारण किया था, उसी का पुण्य इन पापियों को दे डालो, जिससे इनका नरक से उद्धार हो जाए। जवाली कहते हैं, महाराज, बुद्धिमान धर्मराज के उपयुक्त वचन सुनकर राजा जनक ने अपने जीवन भर का कमाया हुआ पुण्य उन पापियों को दे डाला। उनके संकल्प करते ही नरक में पड़े हुए जीव तत्क्षण वहां से मुक्त हो गए और दिव्य शरीर धारण करके जनक से बोले, राजन, आपकी कृपा से हम लोग एक ही क्षण में इस दुखदायी नरक से छुटकारा पा गए। अब हम परम धाम को जा रहे हैं। राजा जनक संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले थे। उन्होंने नरक से निकले हुए प्राणियों का सूर्य के समान तेजस्वी रूप देखकर मन ही मन भरे संतोष का अनुभव किया। वे सभी प्राणी दया सागर महाराज जनक की प्रशंसा करते हुए दिव्य लोक को चले गए। नरकस्थ प्राणियों के चले जाने पर राजा जनक ने संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ यमराज से प्रश्न किया। राजा ने कहा, धर्मराज, आपने कहा था कि पाप करने वाला मनुष्य ही आपके स्थान पर आते हैं। धार्मिक चर्चा में लगे रहने वाले जीवों का यहाँ आगमन नहीं होता। ऐसी दशा में मेरा यहाँ किस पाप के कारण आना हुआ है? आप धर्मात्मा हैं, इसलिए मेरे पाप का समस्त कारण आरंभ से ही बताओ। धर्मराज बोले, राजन, तुम्हारा पुण्य बहुत बड़ा है। इस पृथ्वी पर तुम्हारे समान पुण्य किसी का नहीं है। तुम श्री रघुनाथ जी के युगल चरणार बिंदों का मकरंद पान करने वाले भ्रमर हो। तुम्हारी कीर्तिमयी गंगा मल से भरे हुए समस्त पापियों को पवित्र कर देती है। वह अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली और दुष्टों को ताड़ने वाली है। तथापि तुम्हारा एक छोटा सा पाप भी है, जिसके कारण तुम पुण्य से भरे होने पर भी संयमनीपुरी के पास आए हो। एक समय की बात है, एक गाय कहीं चर रही थी। तुमने पहुंचकर उसके चरने में रुकावट डाल दी। उसी पाप का यह फल है कि तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा है। इस समय तुम उससे छुटकारा पा गए तथा तुम्हारा पुण्य पहले से बहुत बढ़ गया। अतः अपने पुण्य द्वारा उपार्जित नाना प्रकार के उत्तम भोगों का उपभोग करो। श्री रघुनाथ जी करुणा के सागर हैं। उन्होंने इन दुखी जीवों का दुख
दूर करने के लिए ही शैमनी के इस महामार्ग में तुम जैसे वैष्णव को भेज दिया है। सुव्रत, यदि तुम इस मार्ग से नहीं आते तो इन बेचारों का नरक से उद्धार कैसे होता। महामती, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले तुम्हारे जैसे दयाधाम महात्मा अर्थ प्राणियों का दुख दूर करते ही है। जावाली कहते हैं, ऐसा कहते हुए यमराज को प्रणाम करके राजा जनक परम धाम को चले गए। इसलिए नृपश्रेष्ठ, तुम गौ की पूजा करो, वह संतुष्ट होने पर तुम्हें शीघ्र ही धर्मपरायण पुत्र देगी। सुमति कहते हैं, सुमित्रानंदन, जावाली के मुंह से धेनु पूजा की बात सुनकर राजा ऋतंभर ने आदर पूर्वक पूछा, मुने, गौ की किस प्रकार यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए? पूजा करने से वह मनुष्य को कैसा बना देती है? तब जावाली ने विधि के अनुसार धेनु पूजा का इस प्रकार वर्णन किया, राजन, गो सेवा का व्रत लेने वाला पुरुष प्रतिदिन गौ के चराने के लिए जंगल में जाए, गाय को यव खिलाकर उसके गोबर में जो यव आ जाए उनका संग्रह करे। पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए उन्हीं यवों को भक्षण करने का विधान है। जब गौ जल पिए तभी उसको भी पवित्र जल पीना चाहिए। जब वह ऊंचे स्थान में रहे तो उसको उससे नीचे स्थान में रहना चाहिए। प्रतिदिन गौ के शरीर से डांस और मच्छरों को हटावे और स्वयं ही उसके खाने के लिए घास ले आवे। इस प्रकार सेवा में लगे रहने पर गौ तुम्हें धर्मपरायण पुत्र प्रदान करेगी। जावाली मुनि की यह बात सुनकर राजा ऋतंभर ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और शुद्ध चित्त होकर व्रत का पालन आरंभ किया। वे पहले बताए अनुसार धेनु की रक्षा करते हुए उसे चराने के लिए प्रतिदिन महान वन में जाया करते थे। श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करना और संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहना, यही उनका प्रतिदिन का कार्य था। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर सुरभि ने कहा, राजन, तुम अपने हार्दिक अभिप्राय के अनुसार मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारे मन को प्रिय लगे। तब राजा बोले, देवी, मुझे ऐसा पुत्र दो जो परम सुंदर, श्री रघुनाथ जी का भक्त, पिता का सेवक तथा अपने धर्म का पालन करने वाला हो। पुत्र की इच्छा रखने वाले राजा को मनोवांछित वरदान देकर दयामयी देवी कामधेनु वहां से अंतर्धान हो गई। समय आने पर राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, जो परम वैष्णव श्री रामचंद्र जी का सेवक हुआ। पिता ने उसका नाम सत्यवान रखा। सत्यवान बड़े ही पितृभक्त और इंद्र के समान पराक्रमी हुए। उनको पुत्र के रूप में पाकर राजा ऋतंभर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने पुत्र को धार्मिक जानकर राजा हर्ष में मग्न रहते थे। वे राज्य का भार सत्यवान को ही सौंप स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। वहां भक्तिपूर्ण हृदय से भगवान ऋषिकेश की आराधना करके वे निष्पाप हुए और शरीर सहित भगवत धाम को प्राप्त हुए। शत्रुघ्न जी, ऋतंभर के चले जाने पर राजा सत्यवान ने भी अपने धर्म के अनुष्ठान से लोकनाथ श्री रघुनाथ जी को संतुष्ट किया। भगवान रमानाथ ने प्रसन्न होकर सत्यवान को अपनी चरण कमलों में अविचल भक्ति प्रदान की, जो यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए करोड़ों पुण्यों के द्वारा भी दुर्लभ है। वे प्रतिदिन सुस्थिर चित्त से संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली श्री रघुनाथ जी की कथा का आयोजन करते हैं। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी हुई है। जो लोग रमानाथ श्री रघुनाथ जी का पूजन नहीं करते, उनको वे इतना कठोर दंड देते हैं जो यमराज के लिए भी भयंकर है। 8 वर्ष के बाद 80 वर्ष की अवस्था होने तक सभी मनुष्यों से वे एकादशी का व्रत कराया करते हैं। तुलसी की सेवा उन्हें बड़ी प्रिय है। लक्ष्मीपति के चरण कमलों में चढ़ी हुई उत्तम माला उनके गले से कभी दूर नहीं होती है।
वे ऋषियों के भी पूजनीय हो गए हैं, फिर औरों के लिए क्यों न होंगे। श्री रघुनाथ जी के स्मरण से तथा उनके प्रति प्रेम करने से राजा सत्यवान के सारे पाप धुल गए, संपूर्ण अमंगल नष्ट हो गए हैं। ये श्री रामचंद्र जी के अद्भुत अश्व को पहचान कर यहाँ आएंगे और तुम्हें अपना यह अकंटक राज्य समर्पित करेंगे। राजन, जिसके विषय में तुमने पूछा था वह उत्तम प्रसंग मैंने तुमको सुना दिया। शेष जी कहते हैं, तदनंतर नाना प्रकार के आश्चर्यों से युक्त वह यज्ञ संबंधी अश्व राजा सत्यवान के नगर में प्रविष्ट हुआ। उसे देखकर वहां की सारी जनता ने राजा के पास जा निवेदन किया, महाराज, भगवान श्री राम का अश्व इस नगर के मध्य से होकर आ रहा है। शत्रुघ्न उसके रक्षक है। राम, यह 2 अक्षरों का अत्यंत मनोरम नाम सुनकर सत्यवान के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वाणी गदगद हो गई। वे कहने लगे, जिन भगवान श्री राम को मैं सदा अपने हृदय में धारण करता हूँ, मन में चिंतन करता हूँ, उन्हीं का अश्व शत्रुघ्न जी के साथ मेरे नगर में आया है। उसके पास राम के चरणों की सेवा करने वाले हनुमान जी भी होंगे, जो कभी भी रघुनाथ जी को अपने मन से नहीं बिसारते। जहाँ शत्रुघ्न है, जहाँ वायुनंदन हनुमान जी हैं, तथा जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की सेवा में रहने वाले अन्य लोग मौजूद हैं, वही मैं भी चाहता हूँ। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी, तुम समूचे राज्य का बहुमूल्य धन लेकर शीघ्र ही मेरे साथ आओ। मैं श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ अश्व की रक्षा अथवा श्री राम चरणों की सुदुर्लभ सेवा करने के लिए जाऊंगा। यह कहकर वे सैनिकों के साथ शत्रुघ्न के पास चल दिए। इतने ही में श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न भी राजधानी में आ पहुंचे। राजा सत्यवान मंत्रियों के साथ उनके पास आए और चरणों में पड़कर उन्हें अपना समृद्धिशाली राज्य अर्पण कर दिया। शत्रुघ्न ने राजा सत्यवान को श्री राम भक्त जानकर उनका विशाल राज्य उन्हीं के पुत्र को, जिसका नाम रुक्म था, दे दिया। सत्यवान हनुमान जी से मिलने के पश्चात श्री राम सेवक सुबाहु से मिले तथा और भी जितने राम भक्त वहां पधारे थे, उन सबको हृदय से लगाकर उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना। फिर शत्रुघ्न जी के साथ होकर वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इतने ही में वीर पुरुषों द्वारा सुरक्षित वह अश्व दूर निकल गया। अतः शूरवीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न जी भी राजा सत्यवान को साथ लेकर वहां से चल दिए। शत्रुघ्न के द्वारा विंध्युमाली और उग्रदंष्ट्र का वध तथा उसके द्वारा चुराए हुए अश्व की प्राप्ति। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, रथियों में श्रेष्ठ शत्रुघ्न आदि बहुसंख्यक राजे महाराजे करोड़ों रथों के साथ चले जा रहे थे। इसी समय उस मार्ग पर सहसा अत्यंत भयंकर अंधकार छा गया, जिसमें बुद्धिमान पुरुषों को भी अपने या पराये की पहचान नहीं हो पाती थी। तदनंतर पाताल निवासी विंध्युमाली नामक राक्षस निशाचरों के समुदाय से घिरा हुआ वहां आया। वह रावण का हितैषी सुहृदय था। उसने घोड़े को चुरा लिया। फिर तो 2 ही घड़ी के पश्चात वह सारा अंधकार नष्ट हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। शत्रुघ्न आदि वीरों ने एक दूसरे से पूछा, घोड़ा कहाँ है? उस अश्वराज के विषय में परस्पर पूछताछ करते हुए वे सब लोग कहने लगे, अश्वमेध का अश्व कहाँ है? किस दुर्बुद्धि ने उसका अपहरण किया है? वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि राक्षस राज विंध्युमाली अपने समस्त योद्धाओं के साथ दिखाई दिया। उसके योद्धा रथ पर विराजमान हो अपने शौर्य से शोभा पा रहे थे। विंध्युमाली स्वयं एक श्रेष्ठ विमान पर बैठा था और प्रधान प्रधान राक्षस उसे चारों ओर से घेर कर खड़े थे। उन राक्षसों के मुख दूषित एवं विकराल थे, दाढ़ें लंबी थी और आकृति बड़ी भयानक थी।
वे ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो शत्रुघ्न की सेना को निगल जाने के लिए तैयार हो। तब सैनिकों ने राजाओं में श्रेष्ठ शत्रुघ्न से निवेदन किया, राजन, एक राक्षस ने घोड़े को पकड़ लिया है। अब आपको जैसा उचित जान पड़े वैसा कीजिए। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न अत्यंत रोष में भर गए और बोले, कौन ऐसा पराक्रमी राक्षस है जिसने मेरे घोड़े को पकड़ रखा है? फिर वे मंत्री से बोले, मंत्रीवर, बताओ, इस राक्षस से लोहा लेने के लिए किन किन वीरों को नियुक्त करना चाहिए, जो उसका वध करने के लिए उत्साह रखने वाले, अत्यंत शूर, महान शस्त्र धारण करने वाले तथा प्रधान अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ हो। सुमति ने कहा, हमारी सेना में कुमार पुष्कर महान वीर, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और शत्रुओं को ताप देने वाले हैं। अतः यही विजय के लिए उद्धत हो युद्ध में उस राक्षस को जीतने के लिए जाए। इनके सिवा लक्ष्मी निधि हनुमान जी तथा अन्य योद्धा भी युद्ध के लिए प्रस्थित हो। वीरों में अग्रगण्य अमात्य सुमति के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न ने संग्राम कुशल और वीर योद्धाओं से कहा, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण पुष्कर आदि जो वीर यहाँ उपस्थित है, वे राक्षस को मारने के विषय में मेरे सामने कोई प्रतिज्ञा करे। पुष्कर बोले, राजन, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं अपने पराक्रम के भरोसे सब लोगों के सुनते हुए यह अद्भुत प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। यदि मैं अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की तीखी धार से उस दैत्य को मूर्छित न कर दूं, मुख पर बाल छितराए, यदि वह धरती पर न पड़ जाए, यदि उसके महाबली सैनिक मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी न हो जाए, तथा यदि मैं अपनी बात सच्ची करके न दिखा सकूं, तो मुझे वही पाप लगे जो विष्णु और शिव में तथा शिव और शक्ति में भेद दृष्टि रखने वाले को लगता है। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरी निश्चल भक्ति है, वही मेरी कही हुई सब बातें सत्य करेंगी। पुष्कर की प्रतिज्ञा सुनकर युद्ध कुशल हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करते हुए यह कल्याणमय वचन कहा, योगी जन अपने हृदय में नित्य निरंतर जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और असुर भी अपना मुकुट मंडित मस्तक झुकाकर जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, तथा बड़े बड़े लोकेश्वर जिनकी पूजा करते हैं, वे अयोध्या के अधिनायक भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। मैं उनका स्मरण करके जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य होगा। राजन, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान पर बैठा हुआ यह दुर्बल एवं तुच्छ दैत्य किस गिनती में है? सिर्फ आज्ञा दीजिए, मैं अकेला ही इसे मार गिराऊंगा। राजा श्री रघुनाथ जी तथा महारानी जनक किशोरी की कृपा से इस पृथ्वी पर कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे लिए कभी भी असाध्य हो। यदि मेरी कही हुई यह बात झूठी हो तो मैं तत्काल श्री रामचंद्र जी की भक्ति से दूर हो जाऊं। यदि मैं अपनी बात झूठी कर दूं तो मुझे वही पाप लगे जो काम मोहित शूद्र को मोहवश ब्राह्मणी के साथ समागम करने से लगता है, जिसको सूंघने से मनुष्य नरक में पड़ता है, जिसका स्पर्श करने से रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है। उस मदिरा का जो पुरुष जिह्वा की स्वाद के वशीभूत होकर लोलुपता वश पान करता है, उसको जो पाप होता है वह मुझे ही लगे। यदि मैं श्री राम जी की कृपा के बल से अपनी प्रतिज्ञा को सत्य न कर सकूं तो निश्चय ही उपयुक्त पापों का भागी हो। उनके ऐसा कहने पर दूसरे महावीर योद्धाओं ने आवेश में आकर अपने अपने पराक्रम से शोभा पाने वाली बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की। उस समय शत्रुघ्न ने भी उन युद्ध विशारद वीरों को साधुवाद देकर उनकी प्रशंसा की और सबके देखते देखते प्रतिज्ञा करते हुए कहा, वीरों, अब मैं तुम लोगों के सामने अपनी प्रतिज्ञा बता रहा हूँ। यदि मैं उसके मस्तक को
अपने सहायकों से काटकर छिन्न भिन्न करके धर और विमान से नीचे पृथ्वी पर न गिरा दूं, तो आज निश्चय ही मुझे वह पाप लगे जो झूठी गवाही देने, सुवर्ण चुराने और ब्राह्मण की निंदा करने से लगता है। शत्रुघ्न के ये वचन सुनकर वीर पूजित योद्धा कहने लगे, श्री रघुनाथ जी के अनु, आप धन्य हैं। आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? यह दुष्ट राक्षस क्या चीज है? इसका तुच्छ बल किस गिनती में है? महामते, आप एक ही क्षण में इसका नाश कर डालेंगे। ऐसा कहकर वे महावीर योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युद्ध के मैदान में उस राक्षस की ओर प्रसन्नता पूर्वक चले। वह इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर बैठा था। पुष्कल आदि वीरों को उपस्थित देख उस राक्षस ने कहा, अरे राम कहाँ है? मेरे सखा रावण को मारकर वह कहाँ चला गया है? आज उसको और उसके भाई को भी मारकर उन दोनों के कंठ से निकलती हुई रक्त की धारा का पान करूंगा और इस प्रकार रावण वध का बदला चुकाऊंगा। पुष्कल ने कहा, दुर्बुद्धि निशाचर, क्यों इतनी सेखी बघार रहा है? अच्छे योद्धा संग्राम में डिग नहीं हाँकते, अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके पराक्रम दिखाते हैं। जिन्होंने सुहृद सेना और सवारियों सहित रावण का संहार किया है, उन भगवान श्री राम के अश्व को लेकर तू कहाँ जा सकता है? शेष जी कहते हैं, युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वीर पुष्कल को ऐसी बातें करते देख राक्षस राज विंध्योन्माली ने उनकी छाती को लक्ष्य करके बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उसे आती देख पुष्कल ने तेज धार वाले तीखे बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा अपने धनुष पर बहुत से बाणों का संधान किया, जो बड़े ही तीक्ष्ण और मन के समान वेगशाली थे। वे बाण राक्षस की छाती में लगकर तुरंत ही रक्त की धारा बहाने लगे। राक्षस पर मोह छा गया, उसके मस्तिष्क में चक्कर आने लगा तथा वह अचेत होकर अपने कामाग्नि विमान से धरती पर गिर पड़ा। विंध्योन्माली का छोटा भाई उग्रदंष्ट्र वहां मौजूद था। उसने अपने बड़े भाई को जब गिरते देखा तो उसे पकड़ लिया और पुनः विमान के भीतर ही पहुंचा दिया, क्योंकि विमान के बाहर उसे शत्रु की ओर से अनिष्ट प्राप्त होने की आशंका थी। उसने बलवानों में श्रेष्ठ पुष्कल से बड़े रोष के साथ कहा, दुर्मते, मेरे भाई को गिराकर अब तू कहाँ जाएगा? पुष्कल के नेत्र भी क्रोध से लाल हो उठे थे। उग्र दृष्टि उपयुक्त बातें कह ही रहा था कि उन्होंने 10 बाणों से उस दुष्ट की छाती में वेग पूर्वक प्रहार किया। उनकी चोट से व्यथित होकर दैत्य ने एक जलता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया, जिससे अग्नि की 3 शिखाएं उठ रही थी। महावीर पुष्कल के हृदय में वह भयंकर त्रिशूल लगा और वे गहरी मूर्छा को प्राप्त हो रथ पर गिर पड़े। पुष्कल को मूर्छित जानकर पवन नंदन हनुमान जी मन ही मन क्रोध से अस्थिर हो उठे और उस राक्षस से बोले, दुर्बुद्धे, मैं युद्ध के लिए उपस्थित हूँ। मेरे रहते तू कहाँ जा सकता है? तू घोड़े का चोर है और सामने आ गया है, अतः मैं लातों से मारकर तेरे प्राण ले लूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी आकाश में स्थित हो गए और विमान पर बैठे हुए शत्रु पक्ष के योद्धा महान दैत्यों को नखों से विदीर्ण करके मौत के घाट उतारने लगे। किन्हीं को पूंछ से मार डाला, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला तथा कितनों को उन्होंने दोनों हाथों से चीर डाला। जहां जहां वह विमान जाता था वहीं वहीं वायुनंदन हनुमान जी इच्छा अनुसार रूप धारण करके प्रहार करते हुए दिखाई देते थे। इस प्रकार जब विमान पर बैठे हुए बड़े बड़े योद्धा व्याकुल हो गए, तब दैत्यराज उग्रदंष्ट्र ने हनुमान जी पर आक्रमण किया। उस दुर्बुद्धि ने प्रज्वलित अग्नि के समान कांति धारण करने वाले अत्यंत तीखे त्रिशूल से उनके ऊपर प्रहार किया, परंतु महाबली हनुमान जी ने
अपने पास आए हुए उस त्रिशूल को अपने मुंह में ले लिया। यद्यपि वह सारा का सारा लोहे का बना हुआ था, तथापि उसे दांतों से चबाकर उन्होंने चूर्ण कर डाला तथा उस दैत्य को कई तमाचे जड़ दिए। उनके थप्पड़ों की मार खाकर राक्षस को बड़ी पीड़ा हुई और उसने संपूर्ण लोकों में भय उत्पन्न करने वाली माया का प्रयोग किया। उस समय चारों ओर घोर अंधकार छा गया, जिसमें कोई भी दिखाई नहीं देता था। इतने बड़े जन समुदाय में वहां अपना या पराया कोई भी किसी को पहचान नहीं पाता था। चारों ओर नंगे, क्रूर, उग्र एवं भयंकर दैत्य दिखाई देते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और मुख विकराल प्रतीत होते थे। उस समय सब लोग व्याकुल हो गए। सबको एक दूसरे से भय होने लगा। सभी यह समझकर कि कोई महान उत्पात आया हुआ है, वहां से भागने लगे। तब महायशस्वी शत्रुघ्न जी रथ पर बैठकर वहां आए और भगवान श्री राम का स्मरण करके उन्होंने अपने धनुष पर बाणों का संधान किया। वे बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने मोहनास्त्र के द्वारा राक्षसी माया का नाश कर दिया और आकाश में उस असुर को लक्ष्य करके बाणों की बौछार आरंभ कर दी। उस समय सारी दिशाएं प्रकाशमय हो गई। सूर्य के चारों ओर पड़ा हुआ घेरा निवृत्त हो गया। सुवर्णमय पंख से शोभा पाने वाले लाखों बाण उस राक्षस के विमान पर पड़ने लगे। कुछ ही देर में वह विमान टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह इतना ऊंचा दिखाई देता था मानो अमरावतीपुरी का भाग ही टूटकर भूतल के एक स्थान में पड़ा हो। तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने धनुष पर अनेकों बाणों का संधान किया तथा राम भ्राता शत्रुघ्न को उन बाणों का निशाना बनाकर बड़ी विकट गर्जना की। शत्रुघ्न बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने धनुष पर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, जो राक्षसों को कपा देने वाला था। उस अस्त्र की मार खाकर व्योमचारी भूत बेताल मस्तक के बाल छितराए आकाश से पृथ्वी पर गिरते दिखाई देने लगे। राम भ्राता शत्रुघ्न के उस अस्त्र को देखकर राक्षस कुमार ने अपने धनुष पर पाशुपातास्त्र का प्रयोग किया। समस्त वीरों का विनाश करने वाले उस अस्त्र को चारों ओर फैलते देखकर उसका निवारण करने के लिए शत्रुघ्न ने नारायण नामक अस्त्र छोड़ा। नारायणास्त्र ने एक ही क्षण में शत्रु पक्ष के सभी अस्त्रों को शांत कर दिया। निशाचरों के छोड़े हुए सभी बाण विलीन हो गए। तब विंध्याचल ने क्रोध में भरकर शत्रुघ्न को मारने के लिए एक तीक्ष्ण एवं भयंकर त्रिशूल हाथ में लिया। उसे शूल हाथ में लिए आते देख शत्रुघ्न ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी भुजा काट डाली। फिर कुंडलों सहित उसके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। भाई का मस्तक कट गया। यह देखकर प्रतापी उग्रदंष्ट्र ने शूरवीरों द्वारा सेवित शत्रुघ्न को मुक्के से मारना आरंभ किया, किंतु शत्रुघ्न ने क्षुरप्र नामक सहायक से उसका ही मस्तक उड़ा दिया। तदनंतर मरने से बचे हुए सभी राक्षस अनाथ हो गए। इसलिए उन्होंने शत्रुघ्न के चरणों में पड़कर वह यज्ञ का घोड़ा उन्हें अर्पण कर दिया। फिर तो विजय के उपलक्ष्य में वीणा झंकृत होने लगी। सब ओर शंख बज उठे तथा शूरवीरों का मनोहर विजयनाद सुनाई देने लगा। शत्रुघ्न आदि का घोड़े सहित आरण्यक मुनि के आश्रम पर जाना, मुनि की आत्मकथा में रामायण का वर्णन और अयोध्या में जाकर उनका श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में मिल जाता। शेष जी कहते हैं, राक्षसों द्वारा अपहरण किए हुए घोड़े को पाकर पुष्कर सहित राजा शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ। दुर्जय नित्य विंध्याचल के मारे जाने पर समस्त देवता निर्भय हो गए। उन्हें बड़ा सुख मिला। तदनंतर शत्रुघ्न ने उस उत्तम अश्व को छोड़ा। फिर तो वह उत्तर दिशा में भ्रमण करने लगा। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण श्रेष्ठ रथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही
उसकी रक्षा में नियुक्त थे। घूमता घामता वह नर्मदा के तट पर जा पहुंचा, जहां बहुत से ऋषि महर्षि निवास करते हैं। नर्मदा का जल ऐसा जान पड़ता था मानो पानी के ब्याज से नील रत्नों का रस ही दिखाई दे रहा हो। वहां तट पर उन्होंने एक पुरानी पर्णशाला देखी, जो पलाश के पत्तों से बनी हुई थी और नर्मदा की लहरें उसे अपने जल से सींच रही थी। शत्रुघ्न जी संपूर्ण धर्म, अर्थ, कर्म और कर्तव्य के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने सर्वज्ञ एवं नीति कुशल मंत्री सुमति से पूछा, मंत्रीवर बताओ, यह पवित्र आश्रम किसका है? सुमति ने कहा, महाराज, यहाँ एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, जो संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं। इनका दर्शन करके हम लोगों के समस्त पाप धुल जाएंगे, इसलिए तुम इन्हें प्रणाम करके इन्हीं से पूछो, ये तुम्हें सब कुछ बता देंगे। इनका नाम आरण्यक है। ये श्री रघुनाथ जी के चरणों के सेवक हैं तथा उनके चरण कमलों के मकरंद का आस्वादन करने के लिए सदा लोलुप बने रहते हैं। इन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की है और ये समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। सुमति का यह धर्म युक्त वचन सुनकर शत्रुघ्न जी थोड़े से सेवकों को साथ ले मुनि का दर्शन करने के लिए गए। पास जा उन सभी वीरों ने विनीत भाव से मस्तक झुकाकर तापसों में श्रेष्ठ आरण्य मुनि को नमस्कार किया। मुनि ने उन सब लोगों से पूछा, आप लोग कहाँ एकत्रित हुए हैं तथा कैसे यहाँ पधारे हैं? ये सब बातें स्पष्ट रूप से बताइए। सुमति ने कहा, मुनि, ये सब लोग रघुकुल नरेश के अश्व की रक्षा कर रहे हैं। वे इस समय सब सामग्रियों से युक्त अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। आरण्यक बोले, सब सामग्रियों को एकत्रित करके भांति भांति के सुंदर यज्ञों का अनुष्ठान करने से क्या लाभ? वे तो अत्यंत अल्प पुण्य प्रदान करने वाले हैं तथा उनसे क्षणभंगुर फल की ही प्राप्ति होती है। स्थिर ऐश्वर्य पद को देने वाले तो एकमात्र रमानाथ भगवान श्री रघुवीर ही है। जो लोग उन भगवान को छोड़कर दूसरे की पूजा करते हैं वे मूर्ख हैं, जो मनुष्यों के स्मरण करने मात्र से पहाड़ जैसे पापों का भी नाश कर डालते हैं। उन भगवान को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग और व्रत आदि के द्वारा क्लेश उठाते हैं। सकाम पुरुष अथवा निष्काम योगी भी जिनका अपने हृदय में चिंतन करते हैं तथा जो मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वे भगवान श्री राम स्मरण करने मात्र से सारे पापों को दूर कर देते हैं। पूर्व काल की बात है, मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से ज्ञानी गुरु का अनुसंधान करता हुआ बहुत से तीर्थों में भ्रमण करता रहा, किंतु किसी ने मुझे भी तत्व का उपदेश नहीं दिया। उसी समय एक दिन भाग्यवश मुझे लोमस मुनि मिल गए। वे स्वर्गलोक से तीर्थ यात्रा के लिए आए थे। उन महर्षि को प्रणाम करके मैंने पूछा, स्वामी, मैं इस अद्भुत और दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भयंकर भवसागर के पार जाना चाहता हूँ। ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए? मेरी यह बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ बोले, विप्रवर, एकाग्र चित्त होकर पूर्ण श्रद्धा के साथ सुन। संसार समुद्र से तारने के लिए दान, तीर्थ, व्रत, नियम, यम, योग तथा यज्ञ आदि अनेकों साधन हैं। ये सभी स्वर्ग प्रदान करने वाले हैं, किंतु महाभाग, मैं तुमसे एक परम गोपनीय तत्व का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला और संसार सागर से पार उतारने वाला है। नास्तिक और श्रद्धाहीन पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। निंदक, सठ तथा भक्ति से द्वेष रखने वाले पुरुष के लिए भी इस तत्व का उपदेश करना मना है। जो काम और क्रोध से रहित हो, जिसका चित्त शांत हो तथा जो भगवान श्री राम का भक्त हो, उसी के सामने इस मूढ़ तत्व का वर्णन करना चाहिए। यह समस्त दुखों का नाश करने वाला सर्वोत्तम साधन है। श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं, श्री राम से बढ़कर कोई व्रत नहीं, श्री राम से बड़ा कोई योग नहीं,
तथा श्री राम से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। श्री राम का स्मरण जप और पूजन करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। उसे इस लोक और परलोक की उत्तम समृद्धि मिलती है। श्री रघुनाथ जी संपूर्ण कामनाओं और फलों के दाता है। मन के द्वारा स्मरण और ध्यान करने पर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं, जो संसार समुद्र से तारने वाली है। श्री राम का स्मरण करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। फिर तुम्हारे जैसे वेद शास्त्र परायण पुरुषों के लिए तो कहना ही क्या। यह संपूर्ण वेद और शास्त्रों का रहस्य है, जिसे मैंने तुम पर प्रकट कर दिया। अब जैसा तुम्हारा विचार हो वैसा ही करो। एक ही देवता है श्री राम, एक ही व्रत है उनका पूजन, एक ही मंत्र है उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है उनकी स्तुति। अब तुम सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का भजन करो। इससे तुम्हारे लिए यह महान संसार सागर गाय के खूर के समान तुच्छ हो जाएगा। महर्षि लोमस का वचन सुनकर मैंने पुनः प्रश्न किया, मुनीश्वर, मनुष्यों को भगवान श्री राम का ध्यान और पूजन कैसे करना चाहिए? यह सुनकर उन्होंने स्वयं श्री राम का ध्यान करते हुए मुझे सब बातें बताई। साधक को इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। रमणीय अयोध्या नगरी परम चित्र विचित्र मंडपों से शोभा पा रही है। उसके भीतर एक कल्प वृक्ष है, जिसके मूल भाग में परम मनोहर सिंहासन विराजमान है। वह सिंहासन बहुमूल्य मरकत मणि, सुवर्ण तथा नीलमणि आदि से सुशोभित है और अपनी कांति से गहन अंधकार का नाश कर रहा है। वह सब प्रकार की मनोभिलाषित समृद्धियों को देने वाला है। उसके ऊपर भक्तों का मन मोहने वाले श्री रघुनाथ जी बैठे हुए हैं। उनका दिव्य विग्रह दुर्वादल के समान श्याम है, जो देवराज इंद्र के द्वारा पूजित होता है। भगवान का सुंदर मुख अपनी शोभा से राका के पूर्ण चंद्र की कमनीय कांति को भी तिरस्कृत कर रहा है। उनका तेजस्वी ललाट अष्टमी के अर्धचंद्र की सुषमा धारण करता है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केस शोभा पा रहे हैं। मुकुट की मणियों से उनका मुखमंडल उद्भासित हो रहा है। कानों में पहने हुए मकड़ाकार कुंडल अपने सौंदर्य से भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। मूंगे के समान सुंदर कांति धारण करने वाली लाल लाल होठ बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। चंद्रमा की किरणों से होड़ लगाने वाली दंत पंक्तियों तथा जमा पुष्प के समान रंग वाली जिह्वा के कारण उनके श्रीमुख का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। शंख के आकार वाला कमनीय कंठ, जिसमें ऋक आदि चारों वेद तथा संपूर्ण शास्त्र निवास करते हैं, उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहा है। श्री रघुनाथ जी सिंह के समान ऊंचे और मांसल कंधे वाले हैं। वे केयूर एवं कड़ों से विभूषित विशाल भुजाएं धारण किए हुए हैं। उनकी दोनों बाहें अंगूठी में जड़े हुए हीरे की शोभा से दैदीप्यमान और घुटनों तक लंबी है। विस्तृत वक्षस्थल लक्ष्मी के निवास से शोभा पा रहा है। श्रीवत्स आदि चिन्हों से अंकित होने के कारण भगवान अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। महान उदर, गहरी नाभि तथा सुंदर कटी भाग उनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नों की बनी हुई करधनी के कारण श्री अंगों की सुषमा बहुत बढ़ गई है। निर्मल उड़ू और सुंदर घुटने भी सौंदर्य वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। भगवान के चरण, जिनका योग लोग ध्यान करते हैं, बड़े कोमल है। उनके तलवे में वज्र, अंकुश और यव आदि की उत्तम रेखाएं हैं। उन युगल चरणों से श्री रघुनाथ जी के विग्रह की बड़ी शोभा हो रही है। इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार सागर से तर जाओगे। जो मनुष्य प्रतिदिन चंदन आदि सामग्रियों से इच्छानुसार श्री रामचंद्र जी का पूजन करता है, उसे इहलोक और परलोक की उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। तुमने श्री राम के ध्यान का प्रकार पूछा था, सो मैंने तुम्हें बता दिया।
इसके अनुसार ध्यान करके भवसागर के पार हो जाओ। आरण्यक ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे पुनः कुछ प्रश्न करता हूँ, मुझे उनका उत्तर दीजिए। महामते, गुरुजन अपने सेवक पर कृपा करके उन्हें सब बातें बता देते हैं। महाभाग, आप प्रतिदिन जिनका ध्यान करते हैं वे श्री राम कौन हैं तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। द्विश्रेष्ठ, श्री राम ने किस लिए अवतार लिया था, वे क्यों मनुष्य शरीर में प्रकट हुए थे, आप मेरा संदेह निवारण करने के लिए सब बातों को शीघ्र बताइए। मुनि के परम कल्याणमय वचन सुनकर महर्षि लोमश ने श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। वे बोले, योगेश्वरों के ईश्वर भगवान ने संपूर्ण लोगों को दुखी जानकर संसार में अपनी कीर्ति फैलाने का विचार किया। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि जगत के मनुष्य मेरी कीर्ति का गान करके घोर संसार से तर जाएंगे। यह समझकर भक्तों का मन लुभाने वाले दया सागर भगवान ने 4 विग्रहों में अवतार धारण किया। साथ ही उनकी शक्ति लक्ष्मी भी अवतीर्ण हुई। पूर्व काल में त्रेता युग आने पर सूर्य वंश में श्री रघुनाथ जी का पुनर्अवतार हुआ। उनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि हुई। श्री राम के नेत्र कमल के समान शोभायमान था। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने यौवन में प्रवेश किया। तत्पश्चात पिता की आज्ञा से दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के अनुगामी हुए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र के अर्पण कर दिया था। वे दोनों भाई जितेंद्रिय, धनुर्धर और वीर थे। मार्ग में जाते समय उन्हें भयंकर वन के भीतर तारका नाम की राक्षसी मिली। उसने उनके रास्ते में विघ्न डाला। तब महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने तारका को परलोक भेज दिया। गौतम पत्नी अहिल्या, जो इंद्र के साथ संपर्क करने के कारण पत्थर हो गई थी, श्री राम के चरण स्पर्श से पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। विश्वामित्र का यज्ञ प्रारंभ होने पर श्री रघुनाथ जी ने अपने श्रेष्ठ बाणों से मारीच को घायल किया और सुबाहु को मार डाला। तदनंतर राजा जनक के भवन में रखे हुए शंकर जी के धनुष को तोड़ा। उस समय श्री रामचंद्र जी की अवस्था 15 वर्ष की थी। उन्होंने 6 वर्ष की अवस्था वाली मिथिलेश कुमारी सीता को, जो परम सुंदरी और अयोनिजा थी, वैवाहिक विधि के अनुसार ग्रहण किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी 12 वर्षों तक सीता के साथ रहे। 27वें वर्ष की उम्र में उन्हें युवराज बनाने की तैयारी हुई। इसी बीच में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। उनमें से एक के द्वारा उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि श्री राम मस्तक पर जटा धारण करके 14 वर्षों तक वन में रहे, तथा दूसरे वर के द्वारा यह मांगा कि मेरे पुत्र भरत युवराज बनाए जाए। राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात्रि तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट पर पहुंचकर अपने लिए रहने का स्थान बनाया। इस प्रकार वहां 12 वर्ष बीत गए। तदनंतर 13वें वर्ष के आरंभ में वे पंचवटी में जाकर रहने लगे। महामुनि, वहां श्री राम ने शूर्पणखा नाम की राक्षसी को कुरूप बना दिया। तत्पश्चात वे जानकी के साथ वन में विचरण करने लगे। इसी बीच में अपने पापों का फल उदय होने पर 10 मस्तकों वाला राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए वहां आया। और माह कृष्ण अष्टमी को वृंद नामक मुहूर्त में, जबकि श्री राम और लक्ष्मण आश्रम पर नहीं थे, उन्हें हर ले गया। उसके द्वारा अपहरण होने पर देवी सीता पुररी की भांति विलाप करने लगी। हा राम, मुझे राक्षस हर कर लिए जा रहा है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। रावण काम के अधीन होकर जनक किशोरी सीता को लिए जा रहा था। इतने ही में पक्षीराज जटायु वहां आ पहुंचे।
उन्होंने राक्षस राज रावण के साथ युद्ध किया, किंतु स्वयं ही उसके हाथ से मारे जाकर धरती पर गिर पड़े। इसके बाद 10वें महीने में मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी के दिन संपाति ने वानरों को इस बात की सूचना दी कि सीता देवी रावण के भवन में निवास कर रही है। फिर एकादशी को हनुमान जी महेंद्र पर्वत से उछलकर 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघ गए। उस रात में वे लंकापुरी के भीतर सीता की खोज करते रहे। रात्रि के अंतिम भाग में हनुमान जी को सीता का दर्शन हुआ। द्वादशी के दिन वे सिंसपा नामक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी दिन रात में जानकी को विश्वास से दिलाने के लिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई। फिर त्रयोदशी को अक्ष आदि के साथ उनका युद्ध हुआ। चतुर्दशी के दिन इंद्रजीत ने आकर ब्रह्मास्त्र से उन्हें बांध लिया। इसके बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी गई और उसी आग के द्वारा उन्होंने लंकापुरी को जला डाला। पूर्णिमा को वे पुनः महेंद्र पर्वत पर आ गए। फिर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 5 दिन उन्होंने मार्ग में बिताए। छठे दिन मधुवन में पहुंचकर उसका विध्वंस किया और सप्तमी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर सीता जी का दिया हुआ चिन्ह उन्हें अर्पण किया तथा वहां का सारा समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और विजय नामक मुहूर्त में दोपहर के समय श्री रघुनाथ जी का लंका के लिए प्रस्थान हुआ। श्री रामचंद्र जी यह प्रतिज्ञा करके कि मैं समुद्र को लांघ कर राक्षस राज रावण का वध करूंगा, दक्षिण दिशा की ओर चले। उस समय सुग्रीव उनके सहायक हुए। 7 दिनों के बाद समुद्र के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को ठहराया। पौष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक श्री रघुनाथ जी सेना सहित समुद्र तट पर टिके रहे। चतुर्थी को विभीषण आकर उनसे मिले। फिर पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार हुआ। इसके बाद श्री राम ने 4 दिनों तक अनशन किया। फिर समुद्र से वर मिला और उसने पार जाने का उपाय भी दिखा दिया। तदनंतर 10वीं को सेतु बांधने का कार्य आरंभ होकर त्रयोदशी को समाप्त हुआ। चतुर्दशी को श्री राम ने सुवेल पर्वत पर अपनी सेना को ठहराया। पूर्णिमा से द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र के पार हुई। समुद्र पार करके लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानर राज की सेना साथ ही सीता के लिए लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से 10वीं पर्यंत 8 दिनों तक सेना का घेरा पड़ा रहा। एकादशी के दिन सुख और सारन सेना में घुस आए थे। पौष कृष्ण द्वादशी को शार्दुल के द्वारा वानर सेना की गणना हुई। साथ ही उसने प्रधान वानरों की शक्ति का भी वर्णन किया। शत्रु सेना की संख्या जानकर रावण ने त्रयोदशी से अमावस्या पर्यंत 3 दिनों तक लंकापुरी में अपने सैनिकों को युद्ध के लिए उत्साहित किया। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद दूत बनकर रावण के दरबार में गए। उधर रावण ने माया के द्वारा सीता को उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया। माघ की द्वितीया से लेकर अष्टमी पर्यंत 7 दिनों तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध होता रहा। माघ शुक्ल नवमी को रात्रि के समय इंद्रजीत ने युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध लिया। इससे प्रधान वानर जब सब ओर से व्याकुल और उत्साहहीन हो गए थे, तो 10वीं को नागपाश का नाश करने के लिए वायुदेव ने श्री रामचंद्र जी के कान में गरुड़ के मंत्र का जप और उनके स्वरूप का ध्यान बता दिया। ऐसा करने से एकादशी को गरुड़ जी का आगमन हुआ। फिर द्वादशी को श्री रामचंद्र जी के हाथ से धूम्राक्ष का वध हुआ। त्रयोदशी को भी उन्हीं के द्वारा कंपन नाम का राक्षस युद्ध में मारा गया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिन में नील के द्वारा
प्रहस्त का वध हुआ। माघ कृष्ण द्वितीया से चतुर्थी पर्यंत 3 दिनों तक तुमुल युद्ध करके श्री राम ने रावण को रणभूमि से भगा दिया। पंचमी से अष्टमी तक 4 दिनों में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और जागने पर उसने आहार ग्रहण किया। फिर नवमी से चतुर्दशी पर्यंत 6 दिनों तक युद्ध करके श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया। उसने बहुत से बांडों का भक्षण कर लिया था। अमावस्या के दिन कुंभकर्ण की मृत्यु के शोक से रावण ने युद्ध को बंद रखा। उसने अपनी सेना पीछे हटा ली। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक 4 दिनों के भीतर 20 तंतु आदि हुई। 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक के युद्ध में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मौत के घाट उतारे गए। उसके बाद 3 दिनों में मकराक्ष का वध हुआ। फाल्गुन कृष्ण द्वितीया के दिन इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर विजय पाई। फिर तृतीया से सप्तमी तक 5 दिन लक्ष्मण के लिए दवा आदि के प्रबंध में व्यग्र रहने के कारण श्री राम ने युद्ध को बंद रखा। तदनंतर त्रयोदशी पर्यंत 5 दिनों तक युद्ध करके लक्ष्मण ने विख्यात बलशाली इंद्रजीत को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को 10 ग्रीव रावण ने यज्ञ की दीक्षा ली और युद्ध को स्थगित रखा। फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक रावण युद्ध करता रहा। उसमें 5 दिनों के भीतर बहुत से राक्षसों का विनाश हुआ। षष्ठी से अष्टमी तक महापार्श्व आदि राक्षस मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब श्री राम ने क्रोध में भरकर 10 शीश को मार भगाया। फिर अंजना नंदन हनुमान जी लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए द्रोण पर्वत उठा लाए। दसवीं के दिन श्री रामचंद्र जी ने भयंकर युद्ध किया, जिसमें असंख्य राक्षसों का संहार हुआ। एकादशी के दिन इंद्र के भेजे हुए मातली नामक सारथी श्री रामचंद्र जी के लिए रथ ले आए और उसे युद्ध क्षेत्र में भक्ति पूर्वक उन्होंने रघुनाथ जी को अर्पण किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी चैत्र शुक्ल द्वादशी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक 18 दिन रोष पूर्वक युद्ध करते रहे। अंतोगत्वा उस 2 रथ युद्ध में राम ने रावण को वध किया। उस तुमुल संग्राम में श्री रघुनाथ जी ने विजय प्राप्त की। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन होते हैं। इनके भीतर केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिनों तक संग्राम चलता रहा। रावण आदि राक्षसों का दाह संस्कार अमावस्या के दिन हुआ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी युद्ध भूमि में ही ठहरे रहे। द्वितीया को लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया गया। तृतीया को सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और देवताओं से वर मिला। इस प्रकार लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने लंकापति रावण को थोड़े ही दिनों में मारकर परम पवित्र जनक किशोरी सीता को ग्रहण किया, जिन्हें राक्षस ने बहुत कष्ट पहुंचाया था। जानकी जी को पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे लंका से लौटे। वैशाख शुक्ल चतुर्थी को पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वे आकाश मार्ग से पुनः अयोध्यापुरी की ओर चले। वैशाख शुक्ल पंचमी को भगवान श्री राम अपने दल बल के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आए और 14वां वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी को नंदी ग्राम में जाकर भरत से मिले। फिर सप्तमी को अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हुआ। मिथिलेश कुमारी सीता को अधिक दिनों तक राम से अलग होकर रावण के यहाँ रहना पड़ा था। 42वें वर्ष की उम्र में श्री रामचंद्र जी ने राज्य ग्रहण किया। उस समय सीता की अवस्था 33 वर्ष की थी। रावण का संहार करने वाले भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद
पुनः अपनी पूरी अयोध्या में प्रविष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात वे भाइयों के साथ राज्य कार्य देखने लगे। श्री रघुनाथ जी के राज्य करते समय ही अगस्त्य जी, जो एक अच्छे वक्ता है तथा जिनकी उत्पत्ति कुंभ से हुई है, उनके पास पधारेंगे। उनके कहने से श्री रघुनाथ जी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। शुभव्रत भगवान का यह यज्ञ संबंधी अश्व तुम्हारे आश्रम पर आवेगा तथा उसकी रक्षा करने वाली योद्धा भी बड़े हर्ष के साथ तुम्हारे आश्रम पर पधारेंगे। उनके सामने तुम श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथा सुनाओगे तथा उन्हीं लोगों के साथ अयोध्यापुरी को भी जाओगे। द्विश्रेष्ठ, अयोध्या में कमल नयन श्री राम का दर्शन करके तुम तत्काल ही संसार सागर से पार हो जाओ। मुनि श्रेष्ठ लोमश सर्वज्ञ है, उन्होंने मुझसे उपयुक्त बातें कहकर पूछा, आरण्यक, तुम्हें अपने कल्याण के लिए और क्या पूछना है? तब मैंने उनसे कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मुझे भगवान श्री राम के अद्भुत चरित्र का पूर्ण ज्ञान हो गया। अब आप ही के प्रसाद से मैं उनके चरण कमलों को भी प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर मैंने मुनीश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात वे चले गए। उन्हीं की कृपा से मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजन विधि भी प्राप्त हुई। तब से मैं सदा ही श्री राम के चरणों का चिंतन करता हूँ तथा आलस्य छोड़कर बारंबार उन्हीं के चरित्र का गान करता रहता हूँ। उनके गुणों का गान मेरे चित्त को लुभाए रहता है। मैं उसके द्वारा दूसरे लोगों को भी पवित्र किया करता हूँ तथा मुनि के वचनों का बारंबार स्मरण करके भगवत दर्शन की उत्कंठा से पुलकित हो उठता हूँ। इस पृथ्वी पर मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ और परम सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देखने की जो अभिलाषा है वह निश्चय ही पूर्ण होगी। अतः सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का ही भजन करना चाहिए। संसार समुद्र के पार जाने की इच्छा से सब लोगों को श्री रघुनाथ जी की वंदना करनी चाहिए। अच्छा, अब तुम लोग बताओ, किस लिए यहाँ आए हो? कौन धर्मात्मा राजा अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है? ये सब बातें यहाँ बतलाकर अश्व की रक्षा के लिए जाओ और श्री रघुनाथ जी के चरणों का निरंतर स्मरण करते रहो। आरण्यक मुनि के ये वचन सुनकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। वे श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए उनसे बोले, ब्रह्मर्षिवर, इस समय आपका दर्शन पाकर हम सब लोग पवित्र हो गए, क्योंकि आप श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाकर यहाँ सब लोगों को पवित्र करते रहते हैं। आपने हम लोगों से जो कुछ पूछा है वह सब हम बता रहे हैं। आप हमारे यथार्थ वचन को श्रवण करें। महर्षि अगस्त्य जी के कहने से भगवान श्री राम ही सब सामग्री एकत्रित करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उन्हीं का यज्ञ संबंधी अश्व यहाँ आया है और उसी की रक्षा करते हुए हम सब लोग भी अश्व के साथ ही आपके आश्रम पर पहुंचे हैं। महामती, यही हमारा वृतांत है। आप इसे हृदयंगम करें। रसायन के समान मन को प्रिय लगने वाला यह उत्तम वचन सुनकर राम भक्त ब्राह्मण आरण्यक मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे कहने लगे, आज मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष में फल आ गया। वह उत्तम शोभा से संपन्न हो गया। मेरी माता ने जिसके लिए मुझे उत्तेपन किया था वह शुभ उद्देश्य आज पूरा हो गया। आज तक भविष्य के द्वारा मैंने जो हवन किया है उस अग्निहोत्र का फल आज मुझे मिल गया, क्योंकि अब मैं श्री रामचंद्र जी के युगल चरणार बिंदु का दर्शन करूंगा। आहा, जिनका मैं प्रतिदिन अपने हृदय में ध्यान करता था, वे मनोहर रूपधारी अयोध्यानाथ भगवान श्री राम निश्चय ही मेरे नेत्रों के समक्ष होकर दर्शन देंगे। हनुमान जी मुझे हृदय से लगाकर मेरी कुशल पूछेंगे। वे संतों के शिरोमणि हैं।
मेरी भक्ति देखकर उन्हें बड़ा संतोष होगा। आरण्यक मुनि के ये वचन सुनकर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, ब्रह्मर्षि, मैं ही हनुमान हूँ। स्वामी, मैं आपका सेवक हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। मुनीश्वर, मुझे श्री रघुनाथ जी के दास की चरण धूलि समझिए। हनुमान जी श्री राम भक्त होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहे थे। उनकी उपयुक्त बातें सुनकर आरण्यक मुनि को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। दोनों के हृदय से प्रेम की धारा फूटकर बह रही थी। दोनों ही आनंद सुधा में निमग्न होकर स्थिर एवं चित्रलिखित से प्रतीत हो रहे थे। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के प्रेम से दोनों का ही मानस भरा हुआ था। अतः दोनों ही बैठकर आपस में भगवान की मनोहारिणी कथाएं कहने लगे। मुनि श्रेष्ठ आरण्यक श्री राम के चरणों का ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी ने उनसे यह मनोहर वचन कहा, महर्षि, ये श्री रघुनाथ जी के भ्राता महावीर शत्रुघ्न आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये उद्भट वीरों से सेवित भरत कुमार पुष्कल भी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं तथा इधर की ओर जो ये महान बलि और अनेक गुणों से विभूषित सज्जन खड़े हैं, इन्हें श्री रघुनाथ जी के मंत्री समझिए। अत्यंत भयंकर योद्धा महायशस्वी राजा सुबाहु भी आपको प्रणाम करते हैं। ये श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का मकरंद पान करने वाले मधुकर है। ये राजा सुमद है, जिन्हें पार्वती जी ने श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति प्रदान की है, जिससे ये संसार समुद्र के पार हो चुके हैं। ये भी आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। जिन्होंने अपने सेवक के मुख से श्री रामचंद्र जी के अश्रु को आया हुआ सुनकर अपना सारा राज्य ही भगवान को समर्पण कर दिया है, वे राजा सत्यवान भी पृथ्वी पर माथा टेक कर आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हनुमान जी के ये वचन सुनकर आरण्यक मुनि ने बड़े आदर के साथ सबको हृदय से लगाया और फल मूल आदि के द्वारा सबका स्वागत सत्कार किया। फिर शत्रुघ्न आदि सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महर्षि के आश्रम पर निवास किया। प्रातः काल नर्मदा में नित्य कर्म करके वे महान उद्योगी सैनिक आगे जाने को उद्धत हुए। शत्रुघ्न ने आरण्यक मुनि को पालकी पर बिठाकर अपने सेवकों द्वारा उन्हें श्री रघुनाथ जी की निवास भूत अयोध्यापुरी को पहुंचा दिया। सूर्यवंशी राजाओं ने जिसे अपना निवास स्थान बनाया था, उस अवधपुरी को दूर से ही देखकर आरण्यक मुनि सवारी से उतर पड़े और श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से पैदल ही चलने लगे। जन समुदाय में शोभा पाने वाली उस रमणीय नगरी में पहुंचकर उनके मन में श्री राम को देखने के लिए हजार हजार अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। थोड़ी ही देर में वहां यज्ञ मंडप से सुशोभित सरयू के पावन तट पर उन्हें श्री रामचंद्र जी की झांकी हुई। भगवान का श्री विग्रह दुर्वादल के समान श्याम सुंदर दिखाई देता था। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे अपने कटी भाग में मृग श्रृंग धारण किए हुए थे। व्यास आदि महर्षि उन्हें घेर कर विराजमान थे और बहुत से सूरवीर उनकी सेवा में उपस्थित थे। उनके दोनों पार्श्व भागों में भरत और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण खड़े थे तथा श्री रघुनाथ जी 3 जनों को मुंह मांगा दान दे रहे थे। भगवान का दर्शन करके आरण्यक मुनि ने अपने को कृतार्थ माना। वे कहने लगे, आज मेरे नेत्र सफल हो गए, क्योंकि ये श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। मैंने जो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, वह आज सार्थक हो गया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानकर इस समय मैं अयोध्यापुरी में आ पहुंचा हूँ। इस प्रकार हर्ष में भरकर उन्होंने बहुत सी बातें कही। श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करके उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया था। इस अवस्था में वे रमानाथ
भगवान श्री राम के समीप गए, जो दूसरों के लिए अगम्य है तथा विचार परायण योगेश्वरों से भी जो बहुत दूर है। भगवान के निकट पहुंचकर वे बोल उठे, आहा, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के चरण मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान है। अब मैं श्री रामचंद्र जी को देखकर इनसे वार्तालाप करके अपनी वाणी को पवित्र बनाऊंगा। श्री रामचंद्र जी भी अपने तेज से जाज्वल्यमान तपोमूर्ति विप्रवर आरण्यक मुनि को आया देख उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। वे बड़ी देर तक उनके चरणों में मस्तक झुकाए रहे। देवता और असुर अपनी मुकुटमणियों से जिनके युगल चरणों की आरती उतारते हैं, वे ही प्रभु श्री रघुनाथ जी मुनि के पैरों पर पड़कर कहने लगे, ब्राह्मण देव, आज आपने मेरे शरीर को पवित्र कर दिया। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महातपस्वी आरण्यक मुनि ने राजाओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को चरणों में परा दे उनका हाथ पकड़कर उठाया और अपने प्रियतम प्रभु को छाती से लगा लिया। कौशल्यानंदन श्री राम ने ब्राह्मण को मणि निर्मित ऊंचे आसन पर बिठाया और स्वयं ही जल लेकर उनके दोनों पैर धोए। फिर चरणोदक लेकर भगवान ने उसे अपने मस्तक पर चढ़ाया और कहा, आज मैं अपने कुटुंब और सेवकों सहित पवित्र हो गया। तत्पश्चात देवाधिदेवों से सेवित श्री रघुनाथ जी ने मुनि के ललाट में चंदन लगाया और उन्हें दूध देने वाली गौ दान की। फिर मनोहर वचनों में कहा, स्वामी, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, आपके चरण यहाँ आ गए, इससे अब यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। मेरे अश्वमेध यज्ञ को आपने चरणों से पवित्र कर दिया। राजा धीराजों से सेवित श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर आरण्यक मुनि ने हंसते हुए मधुर वाणी में कहा, स्वामी, आप ब्राह्मणों के हितैषी और इस पृथ्वी के रक्षक हैं, अतः यह वचन आप ही के योग्य है। महाराज, वेदों के पारगामी ब्राह्मण आपके ही विग्रह हैं। यदि आप ब्राह्मणों की पूजा आदि कर्तव्य कर्मों का आचरण करेंगे तो अन्य सब राजा के ब्राह्मणों का आदर करेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से रहित मूढ़ मनुष्य भी यदि आपके नाम का स्मरण करता है तो वह संपूर्ण पापों के महासागर को पार करके परम पद को प्राप्त होता है। सभी वेदों और इतिहासों का यह स्पष्ट सिद्धांत है कि राम नाम का जो स्मरण किया जाता है वह पापों से उद्धार करने वाला है। श्री रघुनाथ जी ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी तभी तक गर्जना करते हैं जब तक आपके नामों का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। महाराज, आपके नामों की गर्जना सुनकर महापातक रूपी गजराज कहीं छिपने के लिए स्थान ढूंढते हुए भाग खड़े होते हैं। श्री राम, आपकी कथा सुनकर सब लोग पवित्र हो जाएंगे। पूर्व काल में जबकि सतयुग चल रहा था, मैंने गंगा तीर पर निवास करने वाले पुराण वेता ऋषियों के मुख से यह बात सुनी थी। महान पाप करने के कारण कातर हृदय वाले पुरुषों को तभी तक पाप का भय बना रहता है जब तक वे अपनी जिह्वा से परम मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं करते। अतः श्री रामचंद्र जी, इस समय मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन से मेरे संसार बंधन का नाश सुलभ हो गया। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने उनका पूजन किया। उस समय सभी महर्षि उन्हें साधुवाद देने लगे। इसी बीच में वहां जो अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी उसे मैं बतला रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ वात्स्यायन, तुम श्री राम के भजन में तत्पर रहने वाले हो, मेरी बातों को ध्यान देकर सुनो। आरण्यक मुनि को ध्यान में श्री रघुनाथ जी का जैसा स्वरूप दिखाई देता था उसी रूप में महाराज श्री रामचंद्र जी को प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। वे वहां बैठे हुए महर्षियों से बोले, मुनीश्वरों, आप लोग मेरे मनोहर वचन सुने। भला इस भूमंडल में मेरे जैसा सौभाग्यशाली मनुष्य कौन होगा। श्री रामचंद्र जी ने मुझे नमस्कार करके
अपने श्रीमुख से मेरा स्वागत एवं कुशल समाचार पूछा है। अतः आज मेरी समानता करने वाला न कोई है, न हुआ है और न होगा। श्रुतियां भी जिनके चरण कमलों की रज को सदा ही ढूंढा करती है, उन्हीं भगवान ने आज मेरे चरणों का जल पीकर अपने को पवित्र माना है। ऐसा कहते कहते उनका ब्रह्मरंध्र फूट गया तथा उससे जो तेज निकला वह श्री रघुनाथ जी में समा गया। इस प्रकार सरयू के तटवर्ती यज्ञ मंडप में सब लोगों के देखते देखते आरण्यक मुनि को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। उस समय आकाश में तुरी और वीणा आदि बाजे बजने लगे। भगवान के आगे फूलों की वर्षा हुई। दर्शकों के लिए यह विचित्र एवं अद्भुत घटना थी। मुनियों ने भी यह दृश्य देखकर मुनीश्वर आरण्य की प्रशंसा करते हुए कहा, ये मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ हो गए, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में मिल गए हैं। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।